हिदायत सबकी। रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदम बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम। तुलसीवाड़ी में नौजवानाने तुलसीवाड़ी बम्बई की जानिब से जो 2 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है। आज ये उसकी आखिरी और दूसरी नशिस्त है। कल एक नशिस्त इसकी हो चुकी और कल की नशिस्त में, कल के जलसे में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ फ़ज़ाइल व कमाल ये बताते हुए हमने जिक्र किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के ताल्लुक से 3 मरहले हैं। विलादत मुस्तफ़ा 3 मराहिल से गुजरती है, जिसमें पहला मरहला हमने बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदम से ज़ाहिर में वजूद। मिलाद मुस्तफ़ा का जो दूसरा मरहला है वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से लेकर हज़रत इस्माइल और फिर उनके बाद उनकी नस्लों में, उनकी सलबों में नूर मुस्तफ़ा का पुष्ट दर पुष्ट मुंतकिल होना, यहाँ तक कि हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला से आपका तौलूद होना। और तीसरा मरहला के लिबास बशरी में इस खाकदाने की थी पर आपकी जलवागरी। ये 3 विलादत मुस्तफ़ा के मराहिल है, जिसमें कल काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक किस अंदाज में वजूद में आया, उस नूर मुबारक की क्या शान व अज़मत थी, और नूर मुस्तफ़ा ने अपने रब की तारीफ़ व तौसीफ़ और तस्बीह व तहलील कितने ज़माने तक की। यहाँ तक कि जब रब तबारक व तआला की मशीयत ने चाहा, उसकी मर्जी हुई कि दुनिया में इंसानों को आबाद करें, तो खालिक कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। हम और आप सब जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई। पुतला आदम मिट्टी से तैयार किया गया। 4 अज़्ज़ा 4 अनासिर तख्लीक आदम में शामिल थे। एक मिट्टी का होना, दूसरा आग, तीसरा पानी, चौथा हवा। 4 अशिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में शामिल की गई। सबसे पहले मिट्टी को हासिल किया गया और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम मलकुल मौत कहते हैं,
ये वही फरिश्ते हैं कि जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से ज़मीन से कुछ मिट्टी को ले आए। दुनिया से मिट्टी ले जाई गई और इसको जन्नत में लाया गया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, उसके मराहिल जन्नत में तय हुए। पुतले आदम को रब तबारक व तआला ने अपने कुदरत कामला से खल्क फरमाया। मिट्टी में पानी मिलाया गया और पानी से इस मिट्टी को गूंदा गया और गूंदने के बाद 40 दिन के लिए इस मिट्टी को रोक छोड़ दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिलती है इस ताल्लुक से कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब पुतले आदम की मिट्टी को पानी में गूंदा गया और उस मिट्टी को रख दिया गया ताकि ये पानी में गूंदी हुई मिट्टी, इसमें कुछ चिपचिपापन आ जाए, इसमें कुछ चिपचिपी तासीर पैदा हो जाए, उस गारे को रखा गया और उस पर फिर 40 रोज तक बारिश का पानी बरसता रहा। अब ये तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने कि जन्नत में तो बारिश होती नहीं है, तो फिर ये किस तरह की बारिश थी। हमारा एतकाद से भी इस बात पर है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तो हम नबी के कौल पर और हुजूर के फरमान पर ईमान लाते हैं। हालांकि जन्नत में बारिश नहीं है, मगर रब तबारक व तआला की मशीयत कि उसने जन्नत में एक मखसूस बारिश नाजिल की और वो बारिश पूरी जन्नत में नहीं थी, सिर्फ इस मिट्टी के गारे पे बरसती थी। सरकार फरमाते हैं 40 दिन तक मिट्टी पर बारिश होती रही। 30 दिन जो बारिश बरसाई गई वो गम की और परेशानी की थी और 10 दिन जो बारिश हुई वो मसरत, इत्मीनान और सुकून की बारिश थी। फरमाया यही वजह है कि इंसान की ज़िंदगी में गम ज़्यादा होते, खुशियाँ बहुत कम होती है। उसका सबब यह है कि गम का पानी उस पर ज़्यादा डाला गया और खुशी और मसरत का पानी कम डाला गया। और उसकी तख्लीक में गम और परेशानी इंसान की इसलिए रखी गई कि जब इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरता है और उसका मकसद असली, उसका मरकज़ जन्नत है, जब जन्नत की तरफ वो लौटता है तो इन तकलीफ़ों के बाद जब जन्नत की राहत को पाता है तो उसके अंदर और इजाफा हो जाता है। तो इरशाद फरमाया कि 30 दिन तक गम का पानी बरसता रहा और 10 रोज़ तक खुशी और मसरत का पानी हज़रत आदम के पुतले पर गिरता रहा। उसके बाद जब ये गारा बना और इसके अंदर कुछ एक चिपचिपापन तैयार हुआ तो इसको फिर एक पुतले की शक्ल में ढाला गया। खालिक कायनात ने अपने दस्ते कुदरत से पुतले आदम को तैयार किया जैसा उसकी शान के लायक था और पुतले आदम को फिर आग और तपिश के जरिए सुखाया गया। चारों मरहलों का जिक्र हमें कुरान में मिलता है। कहीं फरमाया कि हमने इंसान को चिपचिपी मिट्टी से पैदा किया, फिर फरमाया खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। तो दर हकीकत ये कुरान में तजाद नहीं है बल्कि अलग अलग मरहलों का जिक्र हो रहा है। तो पहले फरमाया जा रहा है कि चिपचिपी मिट्टी इस्तेमाल हुई, फिर पुतले आदम सूखा और सूखने के बाद आग की तपिश से जब इसको सुखाया गया तो ये 4 अनासिर पुतले आदम से मुंसलिक हुए, मिट्टी, पानी, हवा और आग। जब पुतले आदम तैयार हो गया, मुकम्मल हो गया, अब मशीयत ने चाहा कि अब इसमें रूह डाली जाए तो खालिक कायनात ने रूह को हुक्म दिया कि आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। चुनांचे तफासिर और सीरत की किताबें और रिवायतें बताती है कि नाक के नथने से रूह डाली गई। रूह दाखिल हुई पुतले आदम के अंदर, जिस्म आदम के अंदर। उन्होंने एक दौरा किया हज़रत आदम के जिस्म का और जिस तरह से दाखिल हुई थी उसी तरह फौरन बाहर निकल गई। तो इरशाद रब्बानी हुआ कि रूह दोबारा दाखिल हो। खालिक कायनात ने फिर हुक्म दिया, रूह फिर दाखिल हुई लेकिन फिर जिस्म के अंदर गर्दिश करते रही और गर्दिश करने के बाद फिर बाहर आ गई। फिर अब तबारक व तआला ने सख्ती के साथ हुक्म दिया कि रूह आदम के पुतले में दाखिल हो। तो रूह ने अर्ज किया कि खालिक कायनात, इस पुतले के अंदर मैं दाखिल होना चाहती हूँ, तेरे हुक्म की तामील, तेरे हुक्म की फरमाबरदारी मुझ पर लाजिम है, मगर रब कदीर इस पुतले में सिवाय तारीकी और अंधेरे के कुछ नज़र नहीं आता। मैं रूह हूँ, लतीफ़ हूँ, मेरी फितरत तूने लताफत से पैदा की और लताफत जो है वो रोशनी की मुतनाशी होती है। अंधेरे में मुझे घबराहट होती है, अंधेरा मुझे पसंद नहीं, लेकिन जब मैं आदम के पुतले में, आदम के जिस्म में दाखिल होती तो सिवाय तारीकी और अंधेरे के मुझे कुछ नज़र नहीं आता।
तो खालिक कायनात ने रब तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि नूर मुस्तफ़ा आदम की पेशानी पर चिस्पा कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जैसे ही पेशानी आदम से मस किया गया और मुंसलिक हुआ, पूरा जिस्म आदम का मुनव्वर हो गया। अरब हुक्म हुआ रूह के दाखिल हो जा, अब रूह दाखिल हुई और उसको इत्मीनान हो गया। यहां से एक बात पता चली कि जहां मुस्तफ़ा होते हैं वहां इत्मीनान और सुकून होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मुस्तफ़ा का जिक्र किया जाए। तो इसीलिए अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने हमें तालीम दी कि हम या रसूलुल्लाह और या मुस्तफ़ा कहते रहे कि जहां जिस घर में, जिस बस्ती में या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद होते हैं वो बस्ती में अमन सुकून हो जाता है, वो बस्ती मुनव्वर हो जाती है। यही वजह है कि एक प्रैक्टिकल बात है, मैं किसी को तंज नहीं कर रहा हूँ। आप एक सुन्नी के घर में जाएं और एक किसी खबीस के घर चले जाएं तो फ़र्क महसूस हो जाएगा। हर दाखिल होने वाला कहता है कि देखो यार, गरीब के घर जाओ, हालांकि गरीब है बेचारा लेकिन सुन्नी है, तो उसके घर में एक रौनक महसूस होती है। और इनके बड़े बड़े घर, बड़े बड़े महलात होते हैं लेकिन एक बेरौनक मालूम होती है। वजह क्या है? यहाँ जिक्र मुस्तफ़ा नहीं होता, यहाँ जिक्र रसूल और जिक्र मुस्तफ़ा होता है। तो जहाँ मुस्तफ़ा होते हैं वहाँ इत्मीनान और सुकून, वहाँ नूरानियत होती है। तो हज़रत आदम की पेशानी से जैसे ही नूर मुस्तफ़ा मुंसलिक हुआ, पुतले आदम रोशन हो गया और रूह को करार आ गया। और उसके बाद हज़रत आदम ने छींक ली। जब हज़रत आदम ने छींका तो फरिश्तों ने कहा, हज़रत आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरिश्तों ने कहा या रहमकल्लाह। यह हज़रत आदम का पहला कलमा था कि रूह डालने के बाद जो सबसे पहली बात आपकी ज़बान से निकली वो अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ थी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तो ये सुन्नत बना दी आदम की और हुक्म हुआ कि रसूलुल्लाह फरमाते कि जब भी तुम्हें छींक आए तो तुम्हारे बाप आदम की सुन्नत ये है कि छींक पर अलहम कहा, तुम भी अलहम कहो। और सुनने वाले को चाहिए कि वो या रहमकल्लाह कहे, यानी अल्लाह तुम पर भी रहम करे। तो बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब रूह डाली गई तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम फरिश्तों को सलाम करो। और वो क्या जवाब देते हैं उनके जवाब को भी गौर से सुनो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। तो फरिश्तों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरिश्तों ने एक लफ्ज़ का इजाफा किया और ये सलाम और उसका जवाब ये उस वक्त से जो है राइज हुआ। और ये पहला सलाम था हज़रत आदम का और ये पहली बार हज़रत आदम को जवाब फरिश्तों की तरफ से मिला। लिहाजा इस उम्मत पर भी यही सलाम जो है, सलाम करना सुन्नत करार दिया गया और जवाब देना वाजिब करार दे दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जन्नत में जाओ। वाक़यात की तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि आज का मौजू तख्लीक आदम और ये नहीं है, मिलादुन नबी है। बहुत शॉर्टकट में मैं अर्ज़ कर दूं कि हज़रत आदम की ख्वाहिश हुई कि मालिक कायनात मेरे जिन से भी कोई पैदा फरमा। मैं इंसान हूँ, यहाँ फरिश्ते हुरे, लेकिन अगर कोई मेरे जिन से हो तो मेरे लिए इत्मीनान हो। आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हज़रत हव्वा की तख्लीक हुई और अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुम दोनों जन्नत में रहो, जन्नत की सारी नेमतें खाओ पियो, मगर दरख्त के करीब मत जाना। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक लर्दिश वाक़ हुई, आपसे खिलाफ औला एक फेल सरदर्द हुआ और मशीयत इलाही ने चाहा कि हज़रत आदम ज़मीन पर भेज दिए जाए। चुनांचे हज़रत आदम और हव्वा ज़मीन पर आए तो नूर मुस्तफ़ा आदम की पुष्ट में था। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आदम की तौबा कबूल ना होती अगर मेरा नूर उनका मददगार ना होता। फिर ये नूर हज़रत शीश में मुंतकिल हुआ, आपके साहबजादे हज़रत शीश से फिर हज़रत इलियास, हज़रत इदरीस, उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, नूर मुंतकिल होता रहा। और अल्लाह के नबी की एक सरी हदीस मिलती है कि फरमाया कि मैं नस्ल दर नस्ल पाक बतनों में, पाक सलोबों में मुंतकिल होता रहा। मेरा नूर पाक बतनों में मुंतकिल होता रहा, पाक सलोबों में, पाक पुश्तों में मुंतकिल होता रहा। और कसम वहदहू ला शरीक की, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर मेरा नूर मेरे नूर की जलवागरी नूह की पुष्ट में ना होती, कसम खुदा की जूदी पहाड़ पर उनकी कश्ती कभी ना लगती। फरमाया अगर मेरा नूर ना होता तो इब्राहिम जलकर राख हो चुके होते। ये मेरा नूर था जो इब्राहिम की हिफाजत कर रहा था। अगर मेरा नूर पुष्ट इस्माइल में ना होता तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बा हो जाते। अगर मेरा नूर मेरे वालिद अब्दुल्ला में ना होता
तो उनकी कुर्बानी पेश की जा चुकी होती है। एक मकाम पे फरमाया मैं 2 ज़बियों का बेटा हूँ। एक तफसीलात है इसकी, लेकिन अभी उस वक्त मौका नहीं है। कि एक मौका ये भी आया था कि हज़रत अब्दुल्ला को भी ज़बा करना की नौबत आ गई थी। उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा बेटे थे तो एक बेटे को मैं कुर्बान करूँगा। तो बहरहाल वो एक बड़ी तफसीलात है, आप किताबों का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि हज़रत अब्दुल्ला की कुर्बानी फिर एक मसलहत और हिकमत के तहत रोक कर 100 ऊँटों में तब्दील कर दी गई थी। तो फरमाया कि अगर मेरा नूर पुश्ते अब्दुल्ला में ना होता तो अब्दुल्ला भी ज़बा हो चुके होते। यानी गर्ज के नबी फरमा रहे कि ये मेरा नूर था जो नबियों का भी मददगार था। तो जब नूर मुस्तफ़ा अंबिया का मददगार है तो उम्मतियों का कितना मददगार होगा। जब अंबिया को नूर मुस्तफ़ा की मदद की ज़रूरत है तो हम खताकारों को मुस्तफ़ा की कितनी ज़रूरत है। तो बहरहाल ये नूर मुंतकिल हुआ यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हज़रत आमना के बतन में करार पकड़ता। और जब रसूलुल्लाह की फिर जलवागरी हुई 12 रबीउल अव्वल, तो किस शान से नबी पाक लिबास बशरी में आए। तो ये बशरियत भी बड़ी आला थी। लोग बड़े शॉर्टकट जुमले में बोल देते इंसान थे और हमारी तरह थे। मैं कहता हूँ अपनी औकात देखो और नबी की बात करो। अगर तुम बशरियत की भी बात कर रहे हो तो तुम नबी से बशर होने में भी मिसाल नहीं हो सकते, कोई तालमेल ही नहीं है। आइए मैं हदीस की रोशनी में बताऊं कि आपको जो लिबास बशरी में भी अल्लाह ताला ने खल्क फरमाया और जो तख्लीक की मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कितने आला दर्जे की थी। चुनांचे इस हदीस को नुज़तुल मजालिस में हज़रत इमाम अब्दुर्रहमान अस्सफ़ूरी अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया और इसको तफ़सीर रूहुल बयान में हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़्क़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। और वो नकल करते हैं हज़रत इमाम नसफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत बड़े इमाम है। तफ़सीर मदारिक जिनकी बड़ी मशहूर व मारूफ़ कुरान अज़ीम की तफ़सीर है। चुनांचे कहते हैं क़ाल नसफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम नसफ़ी कहते हैं ख़लक़ल्लाहु रास मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरकत। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक की तख्लीक़ इस शान से की कि आपके सरे अक़दस को बरकत से पैदा फरमाया। आपके सरे अक़दस की तख्लीक़ बरकत से हुई। व ऐनिही मिनल हयाई, और आपके आँख चश्माए मुबारक आँख जो है आपकी आँख शरीफ को हया से पैदा किया। व उज़नैही मिनल गैरती, आपके कानों को गैरत से पैदा फरमाया। आपके कानों की तख्लीक़ गैरत से हुई। व लिसानहु मिनल ज़िक्री, आपकी ज़बान अक़दस को ज़िक्र से पैदा किया। व शफ़ाअतही मिनत तस्बीह, और आपके लबों को रब तबारक व तआला ने तस्बीह व तहलील से पैदा फरमाया। व वजहु मिनर रदाई, और अल्लाह ने आपके चेहरे अक़दस को रज़ा से पैदा किया। व सदरहु मिनल अखलाक़ी, और आपके सीने मुबारक को रब तबारक व तआला ने अखलाक बेहतरीन जो है खुलूस और बेहतरीन अखलाक से पैदा किया। व क़ल्बहु मिनर रहमती, आपके क़ल्ब मुबारक दिल को अल्लाह ने रहमत से पैदा किया। व कफ़ैही मिनल करमी, और आपकी हथेलियों को जूदो करम से अल्लाह ने पैदा किया। आपकी हथेलियों पे जूदो करम रखा गया। व शअरहु मिन नबातिल जन्नती, और रब तबारक व तआला ने आपके जुल्फ़े मुबारक को, आपके बालों को, आपके बाल शरीफ को जन्नत की अंगूरियों से पैदा फरमाया। व रक़ीक़ाहु मिन असालिहा, और आपके लुआब दहन को, जिसको हम थूक बोलते हैं, मगर नबी का लुआब है तो हम थूक नहीं कहते, लुआब दहन कहते हैं। यानी आपका जो लुआब दहन है उसको अल्लाह ने जन्नत के शहद से पैदा फरमाया। व लहमहु मिन मिस्कीहा, और अल्लाह ने आपकी समात को, सुनने की ताकत को जन्नत की खुशबू से पैदा फरमाया। और उसके बाद इरशाद फरमाते व अज़महु मिन काफूरीहा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी हड्डियां मुबारक को, जो जिस्म में हड्डियां होती है, उसको जन्नत के काफूर से पैदा किया। व अस्नानहु मिनल यमनी, और आपके दंदाने मुबारक को, आपके दांत शरीफ को यमन की बरकत से पैदा किया। व रिजलैही मिनर रदाई, और आपके पाँव शरीफ को, आपके कदमों शरीफ को अल्लाह ने अपनी रज़ा से पैदा फरमाया। व उदैही मिनल कुव्वती, आपके बाजुओं को अल्लाह ने कुव्वत से पैदा फरमाया, ताकत से भरपूर पैदा फरमाया। फलम्मा अकमलल्लाहु ताला बिहाज़िही सिफ़ा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इन सिफ़ातों से नबी को मुतस्सिब किया, इन सिफ़ातों इन खूबियों के साथ नबी की तख्लीक कर ली, तो अरसलहु इला हाज़िहिल उम्मा, तो खालिक कायनात ने इस उम्मत की तरफ भेजा, इस उम्मत की तरफ मबूस किया अपने महबूब को इतनी शान और अजमत के साथ बना के।
वकाला, और फिर अपने बंदों से इरशाद फरमाया, हाज़िही हदियती इलैकुम, ऐ लोगो ये मेरी जानिब से एक तोहफा है, ये मोहम्मद मेरे लिए तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरी जानिब से। फ़ारिफू क़द्रहा व अज़्ज़िमूहा, तो तुम इसकी कद्र करो और इसकी इज्जत करो, इसकी इज्जत ताज़ीम करो, इसकी कद्र करो। तो ये है नबी की बशरियत का हाल। तो बताइए, अगर कोई कह रहा है जाहिल कि नबी इंसान होने में हमारी तरह, तो उससे पूछो कि तेरे दांत कहाँ से पैदा किए गए, तो डॉक्टर बोलेगा कैल्शियम से पैदा किए गए। तेरी हड्डियां कहाँ से पैदा की गई, तो बोला जाएगा मिट्टी से पैदा की गई है। अरे तेरे अपना वजूद क्या है, एक गंदा नुत्फा। मौला कायनात ने फरमाया, इंसान किस बात पे तू अकड़ता है, तेरी हैसियत यह है कि तू एक गंदा पानी का नुत्फा था, गंदा पानी था, एक गोश्त का लुथड़ा बना और कब्र में जाने के बाद सड़ा हुआ मांस और सड़ा हुआ गोश्त बन जाएगा। इससे ज्यादा तेरी हैसियत नहीं। मगर नबी फरमाते हैं कि अंबिया के नुत्फे भी पाक होते, उनके वालिदैन के भी नुत्फे पाक होते, जाहिरन भी नबी पाक और बातिनन भी पाक। और नबी ही नहीं पाक, जो नबी से तौलूद होते हैं, जो अंबिया से पैदा होते हैं, वो भी ऐसे पाक कि उनकी पाकी हम नहीं कहते, रब तबारक व तआला कहता है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरुकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाता है, आए नबी के घर वालों, अल्लाह तो चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा बना दे। तो इसी को आला हज़रत ने कहा कि साफ सुथरा ये बशर नहीं, ये नूरानियत होती है। तो तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सारा घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। तो नबी से जो तौलूद होते हैं वो भी पाक होते हैं। इसलिए अंबिया के वजू नहीं टूटते। क्यों नहीं टूटते? कि उन पर गशी नहीं होती, ना अंबिया इकराम पर गुस्ल फर्ज नहीं होता। बल्कि छोड़िए, अगर मैं एक बात कहूँ तो आप ताज्जुब पड़ जाएंगे। आएंगे बुखारी शरीफ उठाए, जिस तरह मर्दों को एहतलाम होता है, औरतों को भी एहतलाम होता है। एहतलाम तो समझता है ना, नापाक हो जाता है, ख्वाब दिखता है आदमी को, ख्वाब में कोई चीज़ खारिज होती है, गंदगी खारिज होती है, गुस्ल फर्ज हो जाता है। मगर नबियों की शान देखें। बुखारी शरीफ में उम्मे सलमा फरमाती है कि एक औरत आई, रसूलुल्लाह से अर्ज़ करती है, या रसूलुल्लाह, अगर औरत को भी एहतलाम हो जाए तो उस पर क्या है? फरमाया कि वो गुस्ल करे, उस पर भी गुस्ल फर्ज है। तो हज़रत उम्मे सलमा अपने दुपट्टे को दांत में दबा के ताज्जुब से कहती है, ए औरत, तू क्या कह रही है? उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या औरत को भी एहतलाम होता है, औरत को भी ऐसे ख्वाब दिखते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा, तुम नबी की बीवी हो और ये एहतलाम शैतान की तरफ से होता है। अल्लाह ने तुम्हें हमारी अज़वाज में रखा तो तुम्हें भी इससे पाक कर दिया। तो अज़वाज मोहतरात को भी एहतलाम नहीं होता, तो वो अज़वाज भी पाक, क्योंकि नबी के निकाह में आने वाली है, तो पाकीज़ा चीज़ें आने वाली। और जब हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन पर किसी ने तोहमत लगाई थी, मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी, तो मौला कायनात ने साहबा से पूछा था कि आयशा के बारे में क्या कहते हो? तो बड़ी प्यारी बात की थी हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जो परवरदिगार ये ना पसंद करे कि आपके जिस्म पर मक्खी बैठे, वो ये कब गवारा करेगा कि आपके साथ इतनी गंदगी जो है वाबस्ता हो जाए? तो मालूम हुआ कि नबी से जो मुंसलिक होता है वो भी पाक होता है। तो नबी की जो अज़वाज हो वो भी पाक, उनकी औलादे भी पाक, उनके आबा और अजदाद भी पाक। इसलिए नबी ने फरमाया, कोई ये दावा नहीं कर सकता सिवाय मेरे कि मैं निकाह से पैदा हुआ। यानी हमारी गारंटी नहीं है, साहब सुन ले, हमारे माँ बाप निकाह शुदा थे, हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे, मगर ख़ानदान में एक जगह तो ऐसा आएगा कि जब जहालत का दौर था तो निके नहीं होते थे, जिना आम थे। तो हमारे ख़ानदान में कहीं ना कहीं कोई जानी हो सकता है, बगैर निकाह के हो सकता है। रसूलुल्लाह फरमाते, रुए ज़मीन पर कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो निकाह से पैदा हुआ है सिवाय मेरे। तो जो कह रहे नबी हमारी तरह, तो अपनी औकात तो देख, तेरे बाप दादा कौन थे? कहीं ना कहीं जानी थे। तो तू तो आखिर जानी की ही औलाद ठहरा, अभी अभी धूला ढला आया है, तो अब समझ रहा है कि तू नबी से बराबरी करने लगा है। तो नबी की तख्लीक भी ऐसी कि हड्डियां जन्नत के काफूर से पैदा की जा रही है, जिनका लवाब जन्नत के शहद से पैदा किया जा रहा है, जिनका चेहरे आकदस रब तबारक व तआला अपनी रजा से पैदा फरमा रहा है, जिनकी ज़बान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तस्बीह से पैदा की। तो नबी पाक ज़ाहिरन भी पाक, बातिनन भी पाक, और नबी से जो चीज़ मुंसलिक हो जाए वो भी पाक। आइए, इस हदीस को मैंने अर्ज़ किया कि नुज़हतुल मजालिस में इमाम अब्दुर्रहमान अस्सफ़ूरी अश्शाफ़ी ने लिखा, उनकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 73 है। और इसी हदीस को तफ़सीर रूहुल बयान के अंदर
अल्लामा इस्माइल हक्की ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा 466 पर लिखा, यही वजह है कि नबी पाक कैसे पैदा हुए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ है। कोई माई का लाल है, ज़रा कोई देवबंदी से पूछ ले आप, कट्टर देवबंदी से भी, कि उससे पूछे बोलना जब तू पैदा हुआ था तो तुझसे पूछा गया था कहाँ पैदा होना है। आपसे पूछा गया, मुझसे पूछा गया फारूक रज़वी कहाँ पैदा होना चाहते हो, तो मैंने कहा मालिक के कायनात नागपुर में पैदा कर, फला ख़ानदान में पैदा कर, फला माँ बाप के घर पैदा कर। मुझसे नहीं पूछा गया। रब ने मुझसे ये नहीं पूछा कि कैसे पैदा होना चाहते हो, गोरे के काले, नाक कैसी होना, होठ कैसे होना, नहीं पूछा गया। क्यों? इसमें हमारा इख्तियार नहीं है। रब की मर्जी, जहाँ चाहा जिस घर में चाहा पैदा कर दिया, जिस खानदान में चाहा पैदा कर दिया, जिस जगह चाहा पैदा फरमा दिया, जिस माँ बाप को पसंद फरमाया हमारे लिए वहाँ पैदा फरमा दिया। मगर आइए नबी पाक की शान क्या है। हज़रत हस्सान साहब रसूल है, नाते रिसालत में अशार कहते हैं, अर्ज करते या रसूलल्लाह कुछ मिसरे मैंने आपकी शान में बयान की, इजाज़त हो तो पढ़ूँ। फरमाया हस्सान ठहर जाओ। आप मिंबर से नीचे तशरीफ लाते हैं, फर्श ज़मीन पर बैठ गए, हस्सान से कहा मिंबर पे बैठ जाओ। तो हस्सान को मिंबर पे बिठाया, खुद जमीन पर है। जमीन पर इसलिए बैठे कि नबी जहां बैठे वो अर्श हो जाता है, नबी की जहां जलवा गरी हो वो अर्श आजम से मुकद्दस। इसलिए उलमा का इजमा है कि जहां नबी पाक आराम फरमा रहे हैं वो खित्ता ज़मीन, अर्श आजम, खाने काबा, तमाम रुए ज़मीन से अफजल है, अत्था के लौह महफूज से भी अफजल है, अर्श से भी अफजल है। नबी फर्श ज़मीन पर है और हस्सान को, हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिंबर पे बिठाया। और मिंबर पे क्यों बिठाया? मिंबर पे इसलिए बिठाया कि बताया कि जो हमारी नात पढ़ता है उसका मकाम बुलंद हो जाता है, उसको बुलंद कर दिया जाता है। ये हस्सान की ताजीम नहीं है, बल्कि हस्सान के जिक्र की ताजीम है। जो हस्सान हमारी तारीफ में जो जिक्र करने वाला है, कहा हस्सान मिंबर पे सवार हो जाओ, मिंबर पे बैठो, अब कहो क्या कहना चाहते हो। तो हज़रत हस्सान रसूल की मौजूदगी में कह रहे हैं। और नबी ने क्या किया, जब कुछ जो कुछ उन्होंने कहा, सरकार ने नहीं कहा कि हस्सान तुमने तो शिर्क कर दिया, तुम पे तो तौबा फर्ज है, तुमने तो ऐसा अकीदा गढ़ डाला कि वहाँ भी लोग अगर सुनेंगे 1400 साल के बाद तो डूब मरेंगे चिल्लू भर पानी में, तुम तो मुशरिक हो गए। ये नहीं, बल्कि अपनी चादर अक़दस उतारी, हस्सान को उड़ा दिया और अपने हाथों को बुलंद करके फरमाया। बुखारी की हदीस में सरकार ने कहा परवरदिगार आलम जिब्रील का मददगार हस्सान को बना दे, जिब्रील को हस्सान का मददगार बना दे और जिब्रील की जबान पर नाते रिसालत जारी फरमा दे। उस अशार क्या थे कि जिस पर हस्सान के लिए दुआ की गई है, वो नात कौन सी थी जिस पर चादर मुबारक अता की गई है। हस्सान ने मिंबर रसूल से कहा वह अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी, कहा अल्लाह के नबी किसी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन देखा नहीं है। वह अजमलो का मिन तलिदिन निसाऊ, किसी औरत ने आपसे हसीन बच्चा पैदा किया ही नहीं। कोई औरत आज तक रुए जमीन पर ऐसी हुई नहीं कि जिसने आपसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा किया हो। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक किया। अब आइए हस्सान का अकीदा और उस अकीदे की तायीद रसूल फरमा रहे हैं। क्या फरमाया? कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाऊ, ए नबी हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते, मगर आपकी शान तो ये कि आप जैसा चाहते थे वैसा अल्लाह ने आपको पैदा किया है। आप जैसा चाहते थे तो आपकी मर्जी से आपको पैदा किया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब रब तबारक व तआला ने मुझे मबूस फरमाना चाहा तो सबसे बेहतरीन मखलूक का इंतखाब किया, सबसे बेहतरीन मखलूक में मुझे चुना। बेहतरीन मखलूक में इंसान जो अशरफुल मखलूकात है उसमें मेरा इंतखाब किया। फरमाया फिर मखलूक के हिस्से किए और उस मखलूक में मुझे रखा जो बेहतरीन खित्ते पर आबाद है। और वह जमीन का बेहतरीन खित्ता मक्का मौज़मा जो जमीन का मरकज है, जहाँ अल्लाह का खाने काबा, अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। फरमाया उस खित्ते का मेरे लिए इंतखाब किया जहाँ अल्लाह का घर, अल्लाह का जो है बैतुल्लाह और जो ज़मीन का सबसे मुक़द्दस हिस्सा। फिर फरमाया उस ज़मीन के मेरे लिए इंतखाब किया। फिर बेहतरीन कबीले का इंतखाब किया गया, बेहतरीन कबीले में बेहतरीन ख़ानदान का इंतखाब किया और बेहतरीन ख़ानदान में बेहतरीन घर का इंतखाब किया और बेहतरीन घर में बेहतरीन वालिदैन का इंतखाब किया। तो ऐ लोगों, मैं ज़ाहिरन भी तुमसे अफज़ल हूँ, बातिनन भी तुमसे अफज़ल, मैं हर तरह से तुमसे बुलंद हूँ, हर तरह से तुमसे अफजल हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक
बड़ी अजीम व शान अंदाज में की गई और फरमाया कि नबी की जो तख्लीक का, नबी की जो पैदाइश का, नबी की जो विलादत का जिक्र करते हैं, दर हकीकत वो अपने हबीब के मिलने पर एहसान अजीम जो अल्लाह ने किया है इस उम्मत पर, उसका शुक्र अदा करते हैं। और इसी को कुरान ने यूं कहा कि जब तुम्हें कोई नेमत मिले तो क्या करो। पारा नंबर 30 सूरह दोहा आयत 11 में इरशाद हुआ, व अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह ने फरमाया, लोगों जब तुम्हें रब की तरफ से कोई नेमत मिले तो उसका शुक्र अदा करो, उसका तस्करा करो। फहद्दिस के मायने तस्करा करने भी होते हैं, उसका बयान करना, लोगों में चर्चा करना। जैसे कि इंसान की फितरत होती है कि अगर उसको कोई बेहतरीन तोहफा मिलता है, मिसाल के तौर पे मैं नागपुर से आऊं और नागपुर से आने के बाद एक बेहतरीन किस्म का अच्छा सा मोबाइल, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल, जो अभी किसी के पास ना हो, पूरे बॉम्बे में ना हो, और मैं ला के हज़रत अल्लाम को दे दूँ, हज़रत मौलाना को दूँ, कहूँ हज़रत इससे ख़ास आपके लिए तोहफे में लाया हूँ, ये मोबाइल अब तक इंडिया में आया नहीं, मैं जनाब जो है जापान गया था, बस ये अभी अभी वहाँ लॉन्च हुआ है, मैंने ख़रीदा और ये सिर्फ आप ही को दे रहा हूँ। तो ये क्या करेंगे, अगर ये अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, एहसानमंद है, तो लोगों में चर्चा करेंगे, कहेंगे देखिए साहब फारूक साहब ने कितना बेहतरीन तोहफा हमें दिया है, ये पूरी दुनिया में अभी किसी के पास नहीं है। जापान की कंपनी ने बनाया, एक ही मॉडल बनाया और अभी बनाया ही था, ये मॉडल लॉन्च हुआ ही था कि फारूक साहब ने खरीदा, हमें दिया, देखिए फारूक साहब ने दिया है, फारूक साहब ने दिया है। 10 लोगों को बताएंगे, 50 लोगों को बताएंगे, जो भी पूछेंगे हजरत ये मोबाइल बड़ा कीमती है, कहाँ से आया, तो ये तस्करा करेंगे। और अगर बिलफर्ज ये तस्करा ना करे, मोबाइल तो लेके घूम रहे, इस्तेमाल कर रहे, कोई पूछे हजरत ये मोबाइल कहाँ से, अरे छोड़ो ना, जाने दो ना यार, बस आ गया, तो कोई भी कहेगा कि यार देखो जिसने दिया है ये यहाँ का तो मालूम नहीं होता, बाहर से ही आया है, यहाँ का नहीं है, बाहर से भेजा गया है, मगर जिसने दिया आप उसका नाम तक नहीं ले रहे, मतलब आप बड़े नाशुक्रे हैं, बड़े एहसान फरामोश है। तो बिला तमसील जब इंसान को कोई नेमत मिलती है और जो देता है वो उसका एहसानमंद होता है, जो नेमत दी जाती है उसका भी तस्करा होता है। पूरी कायनात में नबी से बढ़कर कोई नेमत हो ही नहीं सकती, और रब तबारक व तआला ने वो नेमत दी जिसका कोई न मुमासिल है, न कोई जो है मुशाबे है, न उस जैसी कोई जात हो सकती है। तो खालिक के कायनात ने अपने बंदों को बेहतरीन नेमत अता फरमाई और खुद फरमाया, हाजा हदियती अलैकुम, ये मेरी तरफ से हदिया है, ये मेरी तरफ से तोहफा है। तो अब जो तोहफे का जिक्र करे वो अल्लाह का फरमाबरदार बंदा है, और जो तोहफे के जिक्र ना करे, तोहफा तो ले ले खामोश बैठ जाए, समझ में आ गया वो नाशुक्रा है। अब आइए इसकी एक मैं मिसाल दूँ आपको, देखिए ये मिसाल से आप बिल्कुल अकीदे अहले सुन्नत को समझ लेंगे। इंसान को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, दुनिया में जब वो रहता है तो रुपये की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है। 3 चीज़ें तो बोली जाती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबसे अहम ज़रूरत है। और उसके अलावा इन तीनों से जो सबसे बढ़कर ज़रूरत है एक मुसलमान के लिए, ये तो काफिरों की बोली है, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन मोमिन की बोली क्या होती है, कपड़ा हो या ना हो, मकान हो या ना हो, दुकान हो या ना हो, कुछ ना हो चलेगा, मगर ईमान ज़रूर हो। सबसे अहम ज़रूरत है ईमान, ये मोमिन की बोली है। वो कुफारों की बोली होती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, हम कहते हैं ये बाद में है, पहले ईमान है। तो ईमान सबसे अहम ज़रूरत है, और ईमान के फिर कुछ तकाजे हैं, ईमान से मुंसलिक कुछ चीज़ें हैं। जब अहले ईमान है तो उसके लिए नमाज का भी तोहफा है जो मेराज में मिला, और रोज़े का भी तोहफा है, ये तोहफे हैं। अब ज़रा बताएं ये तोहफे मिले किसके ज़रिए आपको, रसूलुल्लाह के ज़रिए। इस नेमत से सारी नेमतें वाबस्ता है, नमाज भी नेमत है, रोजा नेमत है, हज नेमत है, ज़कात नेमत है, गरीबों के लिए ज़कात नेमत है, अमीरों के लिए भी ज़कात नेमत है, इसलिए कि ज़कात निकाल कर वो अपने माल को पाक करता है, और गरीब ज़कात कबूल करके अपनी गुर्बत को दूर करता है। दोनों के लिए नेमत, हर चीज़ नेमत है। ये मिला किससे, रसूल से मिला, दिया रसूल ने। मगर आइए, ज़रूरत पूरी करने के 2 तरीके होते हैं। इंसान की ज़रूरत पूरी करने के 2 तरीके होते हैं। आइए एक पहला तरीका मैं बताऊं कैसे ज़रूरत पूरी होती है। एक साहब को एक मिसाल दे रहा हूं कि गरीब आदमी है, उनकी बेटी का निकाह है, वो एक अमीर के घर जाते हैं, और अमीर के घर जाके अपने बस्ती के सबसे अमीर शख्स के घर पहुंचे और सलाम किया, कहा अस्सलाम वालेकुम। तो सेठ साहब बैठे हुए अपनी मसनद पर, कहा वालेकुम अस्सलाम, कहिए कैसे आना हुआ। कहा अमीर साहब अल्लाह ने आपको बड़ी माल और दौलत दी, बड़ी नेमतें दी,
हुजूर मेरी बेटी की शादी अगर 10,000 रुपये आप अता कर दें, 10,000 रुपये मुझे दे दें तो मेरी बेटी का, मेरी गरीब बच्ची का निकाह हो जाए। अमीर ने कहा अरे इतनी सी बात है, अरे अल्लाह ने हमें दौलत दी और सखी भी बनाया, आप 10,000 मांगते, कोई बात नहीं 15,000 ले जाइए। गए संदूक खोली, 15,000 रुपये लाके उस मिस्कीन को दे दिया। जरूरत पूरी हो गई। अब जब जरूरत पूरी हुई तो वो मिस्कीन का अंदाज क्या होता है जरा देखिए आप, तवज्जो करें। जब वो घर से निकलता है तो क्या कहते हुए निकलता है? वो एहसानमंद है, जरूरत थी, जरूरत पूरी हुई तो कहते हुए चलता है अल्लाह सेठ को सलामत रख, अल्लाह सेठ की औलाद को सलामत रख, सेठ की बीवी को सलामत रख, सेठ की दौलत को सलामत रख। मुझे जरा ईमानदारी से बताइए ये माल दिया किसने? क्या सेठ की बीवी ने दिया? हाँ या ना तो बोलिए। क्या सेठ के किसी बच्चे ने दिया? सेठ के घर ने दिया? दिया तो सेठ ने है, देने वाला सेठ, लेकिन सेठ से जितनी चीजें मुंसलिक होती है सबको दुआ दे रहा है। वो औलाद को भी दुआ दे रहा है, उसकी बीवी को भी दुआ दे रहा है, उसके घर के लिए भी दुआ कर रहा है, मौला इस हवेली को सलामत रख। अब ये एक अंदाज था जरूरत पूरी करने का। आइए एक और जरूरत पूरी करना है। एक साहब को भी पैसे की जरूरत है, अब उनको भी 10,000 चाहिए या 15,000 चाहिए। उन्होंने कहा यार मांगना तो अपने शर्म के खिलाफ है, अपने वकार के खिलाफ है कि सेठ के पास जाके मांगे, लेकिन पैसे की जरूरत है। तो मोहल्ले के एक बदमाश को तलाश किया, कहा यार इधर आ, अपने को एक काम करना है, ये अपने बस्ती का जो फला सेठ है ना, कल इसके घर में अपने को घुसना है, तो मेरा साथ दे। मुझे तो 10,000 चाहिए, 10 मुझे देना, बाकी जो ऊपर आए वो सब तेरा। मिसाल समझे? अब दोनों, मुझे 10 चाहिए, बाकी जो मिले वो सब तेरा, बस मेरा साथ दे। कहा करना क्या हुआ? कहा करना कुछ नहीं है, मैं घर में घुसूंगा, तू दरवाजे के बाहर खड़े रहना, बस देखना कोई आ तो नहीं रहा है, इत्मीनान हो जाए। मैं रुपये चुराऊंगा, पोटली दीवार से बाहर फेंक दूंगा, तू पकड़ना, फिर मैं इत्मीनान से बाहर आ जाऊंगा, हम फिर बंटवारा कर लेंगे। कहा बिल्कुल ठीक है, चल यार तेरा साथ दे देंगे, इतना ही तो करना है। दरवाजे के बाहर, बाउंड्री के बाहर खड़ा हुआ ये शख्स, ये गया अंदर, दीवार फलांग के छुपते छुपाते हुए खिड़की से जैसा तैसा गया, संदूक तोड़ा, संदूक खोला नहीं, तोड़ डाला ताला, ताला तोड़ के पैसा निकाला, जितना निकालना था हाथ में आया, निकाला, पोटली में डाला, रुमाल में बांधा, फेंका, फेंक कर फिर दीवार फलांग कर आया। अब दोनों एक जगह बैठे और बैठ के बंटवारा कर रहे हैं। बंटवारा कर रहे हैं तभी एक शख्स उस करीब से गुजरा, और वो गुजरने वाले ने कहा भाई ये माल कहाँ से लाए हो तुम जो बंटवारा कर रहे हो? कहा चल तुझसे क्या डरना यार, बता देते हम कहाँ से लाए। फला सेठ है ना अपने बस्ती का, उसके घर डाका डाला है। तो उन्होंने कहा यार देखो उनके घर से पैसा लाया तो उसको दुआ दे दो यार। कहा उसको काहे को दुआ दे, मेहनत हमने की, वो काहे का दुआ का हकदार? तो दुआ देने के लिए भी तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो चुरा के लाया है, दिया नहीं है सेठ ने, इन्होंने छीना है। तो देखिए दो तरीके थे जरूरत पूरी करने के लिए। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, दोनों तरीके में बेहतर तरीका कौन सा रहा जरूरत पूरी करने का? मांगना कि चोरी करना? मांगना। तो बस यही मिसाल है वहाबियों में और सुन्नियों में। नमाज हमारी जरूरत थी, रोजा हमारी जरूरत थी, हज हमारी जरूरत थी, और देने वाला सकी रसूल था। रसूल ने नमाज भी दी, ज़कात भी दी, हज भी दिया, और जब हमने लिया तो कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी व आला आले मुहम्मदी व सहाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाह सलामत रख हमारे आका को, सलामत रख इनकी बीवियों को, सलामत रख इनकी औलादों को, सलामत रख इनकी नस्लों को। हमने दुआएं भी दी, सलाम भी पढ़ा। और एक वो लेने वाला चोर था, नमाज चुरा लूंगा, ज़कात चुरा लूंगा, हज चुरा लूंगा, ये ले लूंगा। कहा सलाम पढ़, कहा वो नहीं पढ़ूंगा, मैंने तो छीना है, लिया कहां है? तो छीनने वाले और होते हैं, तो ये छीना हुआ है, हमने लिया है, इज्जत से मांगा, इज्जत से दिया गया। तो आज तक हम जब भी मजलिस कायम होती है तो खड़े होते हैं कि ये मजलिस का सलीका भी आका से मिला है, हम उसका तस्करा कर रहे, आओ जरा उन पे सलामती भेज दे, उनकी औलाद पे सलामती भेज दे। तो हमारे इमाम ने कहा कैसी सलामती भेजना है? एक रहमत पे तन्हा मेरा दावा नहीं, एक मेरा रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, सब पर सलाम। और उसने कहा सलाम तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं हूं ना शुक्रा। कुरान लाक़ व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फ़हद्दिस, जब तुम्हें नेमत मिले तो चर्चा करो। कहा वो करे जिसे मिली हो, हमने लिया थोड़ी चुराया है।
तो चुराने वाले तस्करे नहीं करते, हासिल करने वाले इज्जत से लेने वाले तस्करा करते हैं। तो तस्करे इसलिए हम करते हैं। और इन्होंने चूंकि इनको मिली नहीं नेमत, ना इनसे रसूल का ताल्लुक ना रसूल का इनसे ताल्लुक, तो कहते हैं कि जब हमें रसूल मिले ही नहीं, नेमत तो मिली ही नहीं, हमने रसूल का लिया, हमने तो नमाज ली है, हमने तो रोज़ा लिया है, और उसी को लेकर 40-40 दिन फिर रहे हैं कि चलो यहाँ पर आ जाओ 40 दिन, वहाँ आ जाओ 45 दिन, वहाँ आ जाओ 46 दिन। तो हम तो इसको लेकर जिसने दिया उससे सरोकार नहीं, तो उस नेमत का शुक्र करने के लिए तैयार नहीं। तो कह रहे उनका जिक्र करना बिदअत, उनकी मिलाद मनाना बिदअत। तो बात समझ में आ गई कि तुम चोर हो, हम चोर नहीं। बात समझ में आ गई ना। तो अब जिसको भी देखो कहे कि मिलाद ना मनाओ, तो समझ लेना इसने कुछ लिया नहीं है, चुराया है। और जब किसी को देखो ये मिलाद मना रहा है, तो समझ लो ये वो मिस्कीन है जिसने अपने आका से भीख में लिया है। तो इसी को आला ने कहा कि तुम चीजों तो लेते हो मगर सकी से ताल्लुक नहीं रखते हो। तो आज तुमने छीना है, मगर जब वो नेमत, अजीम नेमत मिलेंगी, तो वो तुम्हें दी नहीं जाएंगी, क्योंकि तुम चोर डिक्लेयर हो चुके हो, चोर मशहूर हो गए हो। तो अब यहां तो चुरा लिया ठीक, नमाज चुरा लिया ठीक, रोजा चुरा लिया ठीक, मगर जन्नत नहीं चुरा सकोगे। क्यों? जन्नत में तुम्हारी चोरी खुल जाएंगी, आखिरत में चोर तुम दिखाई दोगे, मैशर में पोल खुल जाएंगी। तो इमाम ने पुकार के कहा, अबे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। तो बात समझ में आ गई मिलाद के फलसफे की। मैं इस पे बहुत घंटों बोलना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं कि प्रोजेक्टर का पैसा लगाया है आपने, अगर ना दिखाऊंगा तो पैसा फजूल चला जाएगा। प्रोजेक्टर वाला तो खुश हो जाएगा, चलो यार मेरा लेंस बच गया, आज इस्तेमाल नहीं हुआ ज़्यादा। लेकिन आप लोगों को अफसोस होगा यार कुछ दिखाया नहीं। हालांकि आजकल मैं प्रोजेक्टर के प्रोग्राम से उकता गया हूँ। क्यों उकता गया हूँ बता दूँ। अरे यार शैतान को भी एक आध बार आदमी देखना चाहता है, बार बार वही थोबड़े, वही मनुष्य बात, मनुष्य चीजें दिखाओ। तो मैं तो अब चाह रहा हूँ यार तसव्वुफ की कुछ बात हो, मोहब्बत की बात हो। बहरहाल कल प्रोग्राम इंशाल्लाह बड़े मोहब्बत का रहेगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल हम जिक्र करते, इसलिए कुरान ने कहा कि नेमत मिले तो जिक्र करो, और फिर जिस दिन मिले उस दिन को मत भूलो, जिस दिन सकी ने दिया है तुम्हें। देखिए हर आदमी एहसानमंद जब जिस दिन सेठ से रुपया लाता है, बेटी की शादी होती है, हर दावती से कहता है भाई अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी इज्जत से जा रही है, फला तारीख से सेठ साहब से मांगा, उन्होंने दिया, ना देते तो मेरी बेटी कवारी रह जाती। शादी हो रही है तो वो सेठ की वजह से हो रही है। उनका एहसान वो दिन नहीं भूलता जिस दिन सेठ ने एहसान किया। अपनी नस्लों तक को बताता, बेटा देखो हम बड़े मुफलिस थे, अगर तुम्हारी बुआ का निकाह हुआ है, तुम्हारी फूफी की शादी हुई है, बेटा फला सेठ को फरामोश ना करना, उन्होंने ही मदद की थी तो तुम्हारी फूफी का निकाह हुआ है, मैंने अपनी बहन का निकाह किया है, अपनी बेटी का निकाह किया है। तो दिन नहीं भूले जाते। तो कुरान ने कहा देखो जो अच्छे दिन हो ना भूलो। तो पारा नंबर 13 सूरह इब्राहिम आयत नंबर 5 में इरशाद हुआ, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के बेहतरीन दिनों को याद करो, भूलो मत, अल्लाह के बेहतरीन दिनों को याद करो। अब मैं बड़ी ईमानदारी से पूछता हूं, आशिकों का मजमा है, जिस तारीख को नबी पैदा हुए उससे कोई बेहतर दिन हो तो माइका लाल कोई दिखा दे। अरे जिस तारीख को नबी आया उससे बेहतर कोई दिन हो सकता है? कोई कहे नहीं ईद का दिन बेहतर है, कोई कहे बकरा ईद का बेहतर है। उस जाहिल से कहो अबे नबी ना आते तो तुझे बकरा ईद कहाँ मिलती, नबी ना आते तो तुझे रमजान ईद कहाँ मिलती, हज ना कहाँ मिलता। तो सारे जो दिन मिले, सारे दिनों में जो अजमतें आई, सारे दिनों में जो खूबियां आई, ये उस दिन के सबब आई जिस दिन नबी जलवागर हुए हैं। ताज्जुब है कि तू सारे दिन को तो मानना चाहता है, सारे दिन को तस्करे करता है, मगर तुझे एक उसी दिन से तकलीफ है जिस दिन नबी आए। तो तकलीफ क्यों है? तो उस दिन भी एक को तकलीफ थी, सब खुश थे। तकलीफ एक ही को थी। किसको थी? अरे तकलीफ जिनको नहीं थी वो फरिश्ते थे। जन्नत सजाई गई थी, जन्नत आरास्ता थी, मलाइका एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। जिब्रील 3 झंडे लाए थे। हदीसों में आया कि 3 झंडे जिब्रील ने लाए, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा और एक काबे की छत पे गाड़ा। सुन्नियों ने कहा जिस दिन जिब्रील ने गाड़ा उस दिन हम भी झंडे लगाएंगे। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के अच्छे दिनों को याद करो। तो वह अच्छा दिन था तो जिब्रील ने झंडे लगाए, हम भी लगाएंगे। इन्होंने कहा झंडे क्यों लगाते हो?
मैंने कहा हम इसलिए लगाते और तुम इसलिए नहीं लगाते कि तुम आका को नहीं मानते तो आका की हुकूमत क्या मानोगे। हम आका को भी मानते, उनके तसर्रुफ को भी मानते। झंडे क्यों लगाए जाते? जिब्रील ने झंडे क्यों लगाया? अरे भाई नबी तो मक्का में पैदा हुए, मशरिक में तो नहीं हुए, तो मशरिक में क्यों लगाया? नबी तो मक्का में पैदा हुए हैं, मगरिब में तो नहीं हुए, तो मगरिब में क्यों लगाया? और खाने काबा की छत में क्यों लगाया? कभी गौर किया आपने झंडे क्यों लगाया जिब्रील ने? और ये सही हदीस में आया कि जिब्रील ने 3 झंडे गाड़े थे। तो झंडे कब गड़ते हैं पता है आपको? झंडे कब लगाए जाते हैं? आप किसी शहर में, मुल्क में दाखिल होते हैं तो झंडा देख के आप अंदाजा लगाते कि यहाँ हुकूमत किसकी चल रही है। तिरंगा लहरा रहा है तो हुकूमत हिंदुस्तान की है। अगर बाहर मुल्क में चले जाए झंडा तब्दील हो जाए, हर मुल्क का अलग झंडा है, तो जिस मुल्क में होते उस मुल्क का अपना झंडा होता है। झंडा तर्जमानी करता है कि यहाँ हुकूमत किसकी है। तो जिब्रील ने झंडे गाड़ के बता दिया कि ज़ाहिरन हुकूमत किसी की भी हो सकती है, मगर हकीकी हुकूमत तो रसूल की है। मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी हुकूमत रसूल की है और काबतुल्लाह उनकी राजधानी है। काबतुल्लाह राजधानी है। जैसे लाल किले में झंडा गाड़ा जाता है कि दिल्ली राजधानी है, लेकिन 15 अगस्त को पूरे मुल्क में झंडे लगाए जाते हैं। और फिर जिब्रील ने बताया कि सिर्फ मक्का वालों के लिए खुशी नहीं है, मशरिक वाले भी खुश है, मगरिब वाले भी खुश है। पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए और कायनात के लिए खुशी का दिन है। मगर एक रो रहा था जबल अबू कुबैस पर, पहाड़ पे बैठकर रो रहा है, खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। पूरी उसकी नस्ल ज़ुरियत जमा हो गई, इसकी औलादे जमा हो गई। क्यों रो रहा है, क्यों बाल नोच रहा है? कहा आज से बुरा दिन मेरे लिए कोई नहीं है, इसलिए कि वो शख्सियत, वो ज़ात जलवागर हो गई है। अब ये आए तो बुतों की पूजा नहीं होंगी, अब ये आए तो दीन बातिल हो जाएंगे। सारे दीन फना होने वाले, अब इन्हीं का दीन चलने वाला है, इन्हीं की हुकूमत चलने वाली है, अब मेरी चलने वाली नहीं। रो रहा है। उसके बाद फरिश्ते आए तो ज़ुरियत तो भागी, ये ना भाग सका। तो रिवायतें कहती है फरिश्तों ने जंजीरों में जकड़ा और जकड़ के धुनाई शुरू कर दी। सवाल यह है कि रसूल पैदा हुआ, इसको क्यों पीट रहे थे वो लोग? अरे भाई इसको पीट क्यों रहे थे? इसने तो कुछ किया नहीं था ना भाई, कुछ किया था उसने, लेकिन फिर भी पीटा जा रहा था, फिर भी मार पड़ रही थी। तो मार इसलिए पड़ रही थी कि फरिश्ते मिजाज दे रहे थे कि वो दिन आ गया कि जब तुम आशिक रसूल हो तो खुशी मनाओ और बददीनों को चिढ़ाओ। तो इसलिए आला हज़रत ने कहा, क्या फरमाया? दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो वही दिन आता है कि हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और ये चिढ़ता है। तो मालूम हुआ कल उसको सजा दी जा रही थी, आज इसको सजा दी जा रही है। सजा में दोनों मुब्तला है। अब दलीलें लाते हैं कुछ लोग, बड़ी अचकाना और बचकाना दलीलें। अब वो दलीलें मैं सुनाना चाहता हूँ, फिर इनकी दलीलों का जवाब से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कितने बोदे दलाइल कायम करते हैं और उस पर मजहब का इन्होंने म्यार रखा। सबसे पहले आप ही के इलाके के एक नाबिकार को दिखा रहा हूँ। इसका नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक। ये क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। रबी अव्वल पहला चीज कई हदीस में नहीं आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाना चाहिए, कई हदीस में लिखा नहीं है। तो 12 रबी अव्वल बनाना तो कई हदीस और कुरान में नहीं है। जैसा मैंने कहा, कोई भी हदीस और कुरान के अंदर ये नहीं कहा गया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालगिरह बनाना चाहिए। तो और सालगिरह बनाना हमारे मजहब में ऐसा कुछ है नहीं। ये कहते सालगिरह मनाना कोई हदीस में नहीं आया है। कोट टाई पैंट बनना हदीस में आया है? इज्तिमा करना हदीस में आया? रसूलुल्लाह ने कहा लोगों साल में एक बार इज्तिमा रखना। जाकिर साहब इज्तिमा जो आप रखते हैं और ये डिस्को डांसर वाला स्टेज बनाते हैं लाखों रुपए का, ये हदीस में आया है? ये कौन सी हदीस में आया है? सबसे पहले एक उसूल याद रख लीजिए, ये सबसे बड़ा गुमराह कुन इनका जुमला है। कहते हैं कि नबी ने मिलाद नहीं मनाया, साहबा ने नहीं मनाया, हदीस में रसूल ने हुक्म नहीं दिया। तो उसूल याद रख लीजिए, शरीयत का हुक्म यह है कि ना करने के लिए ममानियत की दलील चाहिए, करने के लिए कोई दलील की हाजत नहीं। भाई आप बिरयानी खाते हैं तो क्या दलील से खाते हैं कि बिरयानी नबी ने खाया? भाई जायज़ है, खा रहे हैं। अगर कोई कहे बिरयानी नहीं खा सकते तो दलील उसके जुम्मे क्यों दलील देके क्यों नहीं खा सकते? मना करने वाले के लिए दलील है। अल्लाह के रसूल की साफ सरी हदीस है, सरकार ने फरमाया कि जो चीजें तुम्हारे लिए नाजायज थी मैंने खोल कर बता दी, जो चीज तुम्हारे लिए जायज थी वो भी बता दी, और जिस चीज के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हारे लिए मुबाह और जायज है।
तो नबी कहते हैं मैंने ये भी बता दिया क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, और जिसके बारे में मैं कुछ ना कहूँ, मेरा कोई कौल ना हो, मेरा कोई फेल ना हो, तो वो तुम्हारे लिए जायज़ है। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि नबी की कोई एक हदीस जाकिर नाइक सुना दे कि नबी ने कहा मिलाद मेरा ना मनाना वरना बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। ऐसी कोई हदीस है? तो जब मुमानियत की हदीस नहीं तो तू कहां से कह रहा है हदीस में नहीं है? तो ऐसे तो हजारों काम है जो हदीस में नहीं है मगर तुम करते हो। मस्जिद नबवी को वसी किया, हदीस में आया। खाने काबा को खूबसूरत बनाया, तुमने, हदीस में आया। मस्जिदों की मीनारे बनाए, हदीस में कहाँ है? कुरान पे ज़ेर ज़बर लगाए गए, हदीस में कहाँ है? मदरसे बनाओ, हदीस में कहाँ है? रसूल ने कहा था मदरसे खोलना। तबलीगी जमात के 40-40 दिन के चिल्ले और छिल्ले हो रहे हैं, ये कौन सी हदीस में है? कौन सी हदीस में? साहबा निकलते थे, चलो 40 दिन की जमात में बोरा बिस्तरा उठाओ चलो, कोई हदीस में नहीं। तुम क्यों कर? दीन की खिदमत। तो मैंने कहा दीन की खिदमत की नाम लेकर तुम तबलीग कर सकते हो, ये जायज। तो अगर हम नबी की अजमत के लिए उनकी मिलाद मनाए तो ये कहां से ना जायज? और हिम्मत हो तो एक हदीस सुना दो जिसमें नबी ने मना किया हो, किसी सहाबी ने मना किया हो। तो जब मना की दलील नहीं तो तुम कौन होते हो जो मना ना हो और तुम कहो मना है? तो मतलब तुम शरीयत गढ़ने वाले हुए। किसी चीज को नाजायज कहना ये किसकी है जिम्मेदारी? अल्लाह और उसके रसूल की। जो किसी हलाल को हराम कहे वो गोया अपने आप को क्या खुदा समझता है? क्या माज़अल्लाह वो रसूल सा है कि जो उसको हराम कह रहा है? अगर तू हराम कह रहा है तो उसकी तुझे दलील देनी पड़ेगी। किस कुरान की आयत में आया कि मिलाद ना मनाओ? किस हदीस में आया कि मिलाद ना मनाओ? कुरान तो हमें मिजाज देता है कि मिलाद मनाओ। कुरान में मिलाद की दलील दिखती है। मिलाद के मायने क्या होते? नबी की पैदाइश का जिक्र करना, नबी के पैदा होने का तस्करा करना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई अंबिया इकराम की मिलाद का जिक्र किया। चुनांचे पारा नंबर 20 सूरह कसस आयत 1 से 14 तक जाके कुरान में देख लें। 1 से 14 तक पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र किया कि मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तस्करा। मुझे बताइए मूसा की पैदाइश से इस उम्मत को क्या फायदा? अरे भाई मूसा पैदा हुए, फिर मूसा की वालदा ने टोकरी में रखा, पानी में बहा दिया, इससे कौन सा आपका फिका का मसला हल हो गया? कौन से आपका इस पे जो है हकाम साबित हो रहे हैं? मगर रब तबारक व तआला ने मूसा की मिलादत का जिक्र किया। पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत 35 और 36 में रब तबारक व तआला ने हजरत मरियम रदियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत का जिक्र किया। पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत 38 से लेकर 41 तक रब तबारक व तआला ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की मिलाद का जिक्र किया। पारा 16 सूरह मरियम आयत 15 में रब तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र किया। और किस अंदाज में कि ईसा के जुमलों को कुरान बयान करता है, वह सलामुन अलैहि यौमा उलिदा व यौमा यमूत। हजरत ईसा कहते हैं सलामती है उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, और अल्लाह की सलामती, अल्लाह का सलाम उस दिन पर जब मुझे मौत आए। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन भी सलाम। तो यही वजह है कि जिस दिन हमारे आका है उस दिन भी हम सलाम पढ़ते हैं कि जब ईसा के लिए सलाम है तो नबी तो उनके भी आका है। तो हजरत ईसा का जिक्र किया। पारा 16 सूरह मरियम आयत 16 से लेकर 35 तक ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी मुकम्मल विलादत का जिक्र कुरान ने किया। मुझे बताइए ईसा पाक मरियम से पैदा हुए, हजरत मरियम आपको पैदा जब कर वक्त आया आपकी हजरत ईसा की तौलूद होने का तो गई खजूर खाया, ये पूरा कुरान ने जिक्र किया। इससे बताइए इस उम्मत का कौन सा मसला हल हो रहा है? हजरत मूसा की पैदाइश से इस उम्मत का क्या फायदा? जबकि हजरत मूसा की शरीयत पे हमें अमल भी नहीं करना है, हजरत मूसा की पैरवी भी नहीं करना। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर मूसा मेरे ज़माने में आए तो उनको भी मेरी पैरवी के सिवा चारा नहीं। अगर तुम मुझे छोड़कर मूसा की पैरवी करो तो गुमराह हो जाओगे। तो जब मूसा की शरीयत पे अमल नहीं करना है, मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं करना है, तो मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र करना क्या मायने? हजरत मरियम की विलादत का जिक्र करना क्या मायने? हजरत याहिया की विलादत का जिक्र करना क्या मायने? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र करना क्या मायने? तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने इनका जिक्र करके बताया कि मिलाद मनाना, मिलाद का तस्करा, ये मेरी सुन्नत इलाहिया है, ये मेरी सुन्नत है। और ये कहते हैं जनाब किसी हदीस में नहीं आया। अबे हदीस में नहीं, कुरान में आया है। कहाँ आया है? कुरान में। आप पूछोगे कैसे? मिलाद यानी नबी के आने का जिक्र करना, नबी की जलवागरी का जिक्र करना। आइए अब सुने आयतें। पारा 6 सूरह माइदा
आयत 15 में अल्लाह अपने नबी की मिलाद क्यों बयान करता है? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारी तरफ एक नूर आया अल्लाह की तरफ से और एक रोशन किताब। ये अल्लाह अपने रब महबूब की विलादत का जिक्र कर रहा है कि नूर आया, याद करो नूर आया। पारा 11 सूरह तौबा आयत 128 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना व रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए वो रसूल जिन पर तुम्हारा मशक्कत में यानी तकलीफ में पड़ना उन पर गिरा गुजरता है, उन्हें तकलीफ देता है, तुम्हारी भलाई के चाहने वाले और मुसलमानों पर कमाल मेहरबान और रहम करने वाले। पारा 4 सूरह आले इमरान आयत 164 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, और अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। देखो ये नहीं कहा कि काफिरों पे एहसान किया, अल्लाह फरमा रहा है हमने एहसान किया। किस पर? मोमिनों पर। तो एहसान क्या किया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने उनमें एक अपने रसूल को मबूस फरमाया, अपना एक रसूल भेजा जो उन्हीं में से है। तो गोया नबी का भेजना अल्लाह एहसान जता रहा है। तो एहसान मंद वो है जो इस दिन उसका एहसान माने, उसका तस्करा करे। पारा 4 पारा 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है रब तबारक व तआला, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर ये कि सारे जहान के लिए रहमत बना कर भेजा। पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत 105 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए महबूब हमने आपको नहीं मबूस किया, हमने आपको नहीं पैदा किया मगर इस शान के साथ का आपको खुशखबरी देता हुआ और डर सुनाता हुआ भेजा। पारा नंबर 22 सूरह हिजाब आयत 45 में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए नबी हमने आपको बेशक हमने आपको भेजा चश्मदीद गवाह बनाकर, आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा और लोगों को डर सुनाता हुआ और खुशखबरी देता हुआ बनाकर भेजा। पारा 1 सूरह बकरा आयत 119 में इरशाद हुआ, इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, और ए महबूब हमने आपको हक के साथ मबूस किया, खुशखबरी देता और डर सुनाता हुआ। पारा 26 सूरह फतह आयत 8 में इरशाद हुआ, इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक है महबूब हमने आपको चश्मदीद गवाह बनाकर भेजा और खुशखबरी देता और डर सुनाता भेजा। पारा नंबर 22 सूरह सबा आयत 28 में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, और ए महबूब हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर ऐसी रिसालत के साथ जो तमाम लोगों को घेरे हुए हैं। पारा 2 सूरह बकरा आयत 151 में इरशाद फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्किहुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता। अल्लाह फरमाता है महबूब जैसा हमने तुम में भेजा एक रसूल तुम्ही में से और तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है और किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है। पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत 33 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। अल्लाह फरमाता वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि इसे सब दीनों पर गालिब कर दे। पारा नंबर 6 सूरह निसा आयत 173 में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासो कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो तहकीक तुम्हारी तरफ एक नबी आया वाज़े दलील और बुरहान के साथ। और भी कुरान की आयतें कि कुरान में अल्लाह अपने नबी के आने का जिक्र कर रहा है, हमने भेजा, हमारा नबी आया, हमने भेजा। तो ये आया भेजा ये मिलाद नहीं है तो फिर क्या है? मिलाद में आप क्या करते हैं? नबी के आने का तो जिक्र करते हैं ना, नबी की पैदाइश का जिक्र करते हैं। मैंने अभी कितनी आयतें पढ़ी गिना है क्या आप में से किसी ने? गिनता नहीं है आप में से कोई? 12 आयतें 12वीं की निस्बत से। तो 12 जगह कुरान में मैंने बहुत सारी जगह में तो 12 ही आयतें पढ़ी कि जिसमें अल्लाह फरमाता है कि महबूब हमने आपको भेजा, और जब नबी के भेजने और आने का जिक्र हो उसी को मिलाद कहते हैं। और अगर ये जिक्र करना कि नबी आए इसके लिए मजलिस मुनक्किद करना,
इसका बयान करना। तो मैं कहता हूं तुम आज बिदअत कहते हो, मगर रमजान में तुम भी नहीं आया तो को मेहराबों में पढ़ते हो। तो एक काम करा करो, जैसी ये मेहराब समझता है ना, जब तरावी पढ़ी जाती है, जैसी आयत अपने हाफिजों को कह दिया करो, देखो हाफिज साहब जब ये आयत है तो ये छोड़ के पढ़ना, क्यों हमें तो मिलाद से चिढ़ है, पैदाइश वाली आयतें ना पढ़ना। तो तुम तो उस वक्त भी पढ़ते हो, तो जब साल भर पढ़ी जा सकती है नबी की पैदाइश का जिक्र, जब जब कुरान पढ़ा जाए तो नबी की पैदाइश का जिक्र हो सकता है, तो आज के दिन 12 रबीउल अव्वल को करने में कौन सी मौत आ रही है तुम्हें? तो ये तुम्हारा अकीदा है। और जनाब ने कहा कि कोई हदीस में नहीं आता है, ऐसा मालूम होता पूरे हदीस पढ़ के बैठा है। हालांकि इसकी हालत क्या है, तोता है, जितना रटा सबक हो उतना ही सुनाता है। मगर मैं आगे कुछ गुफ्तगू बाद में बताऊंगा। आइए इस ताल्लुक से शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मैं कौल बयान कर रहा हूँ। शाह अब्दुल हक फरमाते हैं मदारिजुन नबुव्वत के अंदर जिले सफ़ा 13 में, कहते हैं कि जुमे की शब शब कद्र से भी ज्यादा अफजल है। और शब कद्र क्या है, जिसके बारे में कुरान ने कहा कि 1000 रातों से अफजल रात है, 1000 रातों से अफजल रात है ये, इसलिए कि इस रात में कुरान उतरा। तो जिस रात कुरान उतरा वो 1000 रातों से अफजल, और जिस रात साहिब कुरान का नुज़ूल हुआ वो रात कितनी अफजल होंगी। तो जुमे की शब इसलिए कि जुमे के दिन रसूलुल्लाह अपनी वालदा के शिकम में तशरीफ लाए। जुमे की शब कहते हैं कि शब कद्र से अफजल है, और वो रात भी शब कद्र से अफजल है जिस रात रसूलुल्लाह की विलादत हुई। तो जब शब कद्र से अफजल है तो शब कद्र तो ये वहाबी भी बनाते हैं, तो जो अदना शब है वो तो मनाते हो, और जो अफजल है उसको बिदअत कहते हो। अब आइए एक नए साहब को मैं सुना रहा हूं, इससे पहले शायद बम्बई की सरजमीन पे इसको नहीं बताया है। ये हैदराबाद का एक शख्स है, अभी भी नया नया जुम्मा 8 दिन का, अभी अंडे में से चूजे निकले हैं। ये जाकिर नाइक का शागिर्द है, बोलता है कि मैं जाकिर नाइक का शागिर्द हूँ, उसी से पढ़ा। मैंने कहा तेरा उस्ताद इतना फिटियाल आदमी, तो तेरी क्या हालत होगी। ये बेतुकी बातें करता है, बोलता कम है चिढ़ता ज्यादा है। अब इसकी दलील सुन लीजिए, मिलाद क्यों नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, क़यामत का दिन वाक़ई हो गया, समझो क़यामत कायम हो गई। अब अल्लाह ताला बोले अच्छा चलो कौन कौन है मिलाद मनाए, तो हम पूरे मनाए, हम पूरे अल्लाह मनाए। तब ये जो हाथ उठाएंगे ना, मनाए, बल्कि उसमें अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, कोई सहाबी का नहीं उठेगा, पूरे 1400 साल बाद वालों का उठेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तुम लोग क्यों मनाए? अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत थी, आशिक रसूल थे, मनाए। अच्छा ऐसा, अच्छा अबू बकर तुम क्यों नहीं मनाए? क्या है कि अल्लाह माफ कर दो, बोलेंगे क्या कर रहे तुम लोग? अल्लाह पलट के बोलेगा कमबख्तों, मेरे नबी के सहाबा जो ने किया वो तुम क्यों किए? अब इसका जवाब सुन लें। कयामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा। अभी जाकिर नाइक बोला था मिलाद हदीस में नहीं है, ये कौन सी है रिवायत में हदीस में है जो तू सुना रहा? अपने बाप की हलाली औलाद है तो हदीस बता दे मुझे। ये गढ़ रहा है। अल्लाह ताला कयामत का दिन होगा, पूछेगा किसने मिलाद बनाया? तो यह इधर हाथ उठेगा, उधर हाथ उठेगा, इधर हाथ उठेगा। अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा क्योंकि उन्होंने मनाया नहीं, हजरत उमर का नहीं। तो जाहिल से कोई पूछे कि रबी पैदा हुए ये हदीसें किसने बयान की, तो उस पर जिब्रील ने आके बताई कि साहबा ने बयान की। ये हदीसें तो साहबा ने ही ना बयान की ना, साहबा को नबी ने बताया, आमना ने बताया, हजरत आमना ने, हजरत शिफा ने बताया, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा है। बल्कि हदीस में आता है हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जो साहबी रसूल थे उनकी वालदा थी हजरत शिफा। ये दाई थी उस वक्त जो दाई के फराइज अंजाम दे रही थी। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब ईमान ला चुकी है, जब रसूलुल्लाह ने ऐलान नबुव्वत किया, ये ईमान लाने वालों में अव्वलीन थी, तो हमारे दोस्तों में से, हमारे साथियों में जो भी जानना चाहता कि नबी की विलादत के वक्त क्या हालात थे, वो मेरे घर आता और कहता अब्दुर्रहमान क्या आपकी वालदा है? मैं कहता हाँ अम्मी जान है। कहा जरा बुलाइए, हम अपने नबी की विलादत का जिक्र सुनना चाहते हैं। आप जाते, कहते अम्मी जान मेरे कुछ दोस्त और अहबाब आए हैं। हजरत शिफा तशरीफ लाती और एक मस्जिद पे बैठ जाती। वो सहाबा बैठ जाते जो अब्दुर्रहमान के दोस्त हुआ करते थे। कहते अम्मी जान, दोस्त की वजह से वो भी अम्मी जान कहते थे।
अम्मी जान बताइए नबी हमारे नबी की विलादत के वक्त क्या हुआ। हज़रत शिफा तफसील से बयान करती कि जब नबी पैदा हुए तो ये हाल था कि एक नूर जाहिर हुआ जिससे हमने शाम के महलों को देख लिया। फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह को अपनी गोद में लिया तो सरकार जब पैदा हुए तो सजदे की हालत में थे, आपके लब हिल रहे थे। कसम खुदा की मैंने ऐसा मुबारक बच्चा आज तक नहीं देखा कि जो पैदा होने के बाद ही कलाम कर रहा था। मैंने रसूलुल्लाह को चित किया, अपने कान हुजूर के लबों के करीब लाए तो नबी फरमा रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कहती है कि फिर अचानक रसूलुल्लाह मेरी निगाहों से गायब कर दिए गए। एक परछाई आई, एक अंधेरा आया, नबी गायब थे। मैं घबरा गई शायद कोई जिन तो नहीं ले गया। तो कहती है कि आवाज़ आई कि शिफा घबराओ मत, आया आमना खौफ ना करो, बल्कि रसूलुल्लाह को फरिश्ते ले गए और उन्हें दिखाने ले गए कि नबी की हुकूमत कहाँ कहाँ है। कहती है कुछ देर के बाद फिर परछाई आई तो नबी मौजूद थे और फिर किसी कहने वाले ने कहा जो फरिश्ता था कि ऐ शिफा मुबारक हो, रसूलुल्लाह ने अपनी पूरी हुकूमत को देख लिया और पूरी हुकूमत और पूरी दुनिया को अपने इख्तियार और काबू में कर लिया है। उसके बाद फरमाती हैं कि फिर मैंने देखा कि रसूलुल्लाह नाब बुरीदा थे, सरकार खतना शुदा थे। मैंने चाहा कि चलो नबी पाक को गुस्ल दे दूं। मैंने ऐसे मुबारक बच्चा नहीं देखा कि जो नाफ बुरीदा हो, जिसकी नाफ कटी हुई हो, जिसकी खतना की हुई हो। तो मैंने चाहा कि सरकार को गुस्ल दूं। तो फिर किसी कोने से आवाज़ आई, ऐ शिफा खबरदार, हमारे महबूब को गुस्ल ना देना कि हमने अपने महबूब को जाहिर और बाहिर दोनों तरह से पाक भेजा है। ऐ शिफा हमने अपने हबीब को खतना शुदा भेजा, ना बुरीदा भेजा, ताकि कल कोई ऐसा न जताए कि मैंने नबी को गुस्ल दिया था, कोई ऐसा न बताए कि मैंने नबी की खतना कराई थी, कोई ऐसा न दिखाए कि मैंने नबी की नाफ बुरीदा नाफ को काटा था। इसलिए कि पूरी कायनात पर नबी का एहसान है, हमारे हबीब का किसी पर एहसान नहीं। ये कौन वाक़यात बयान कर रही है? शिफा। ये सहाबी नकल कर रहे हैं, हदीसों में आ रही है। अब ये तो जब सहाबा बैठे और एक दूसरे से बयान किए तो उसी तो महफिल मिलाद कहते हैं। अब तूने झूठी हदीस गढ़ी, अबू बकर का हाथ नहीं उठेगा, उमर का नहीं उठेगा, अल्लाह फरमाएगा अच्छा तुम लोग क्यों मनाए? तो सुन्नी कहेंगे अल्लाह हमें मोहब्बत थी इसलिए, और साहबा से कहेंगे तुमने क्यों नहीं मनाया? तबूर कहेंगे अल्लाह माफ कर दे। अब उसी मिसाल को, जाहिल की मिसाल को मैं जाहिल से देता हूं कि कयामत में अगर अल्लाह ये पूछे अबू बकर तूने बुखारी क्यों नहीं पढ़ी थी? बुखारी किस किसने पढ़ी थी? तो सारे अहले हदीस खबीसों का हाथ उठेंगे, हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी। अबू बकर तुमने क्यों नहीं पढ़े थे? अल्लाह के नबी क्या करे, इमाम बुखारी पैदा नहीं हुए थे हमारे टाइम। तो तुम जो करो सब जायज, हम करे तो सब ना जायज। अल्लाह कहेगा अबू बकर है उमर तुमने दीन को खूब आम किया, तबलीग की, चिल्ला क्यों नहीं काटा 40 दिन का? मौला इस्माइल देहलवी गंगू ही नहीं पैदा हुए थे उस वक्त। ऐसा होगा नहीं, मैं इसकी मिसाल इसी पे थोप रहा हूं, ऐसा होगा नहीं। ये तो हदीस बता रहा है कम वक्त। कौन सी हदीस में पढ़ लिया अभी? कहां पढ़ लिया? तू तो अहले हदीस है ना, हवाला देना, तेरी नस्लें मर जाएंगी मगर हवाला नहीं दे सकेगा। तो मिलाद ना मनाने के लिए देखो किसी किसी बचकानी दलीलें। और आइए, ये तो हदीस में नहीं मिला उनको मिलाद मनाना, मगर ये हदीस में क्या मिल गया इनको, आइए जरा देखे कुछ झलक। ये मदीने के इमाम साहब है, मस्जिद का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उद्घाटन। सीरतुल जन्ना एक मस्जिद का इन्होंने रिबिन काट के किया। ये बताइए रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबी बनाई तो रिबिन काटा था? अबू बकर लेकर आए थे कैची, या रसूलुल्लाह उद्घाटन कर दीजिए, आज मस्जिद नबी कंप्लीट हो गई है। ये कौन सी हदीस में आ गया? ये तो ईसाइयों का कल्चर है। ये मस्जिद नबी का इमाम, अगर तुम में गैरत हो तो जिस बेधड़े और जिस तुम बेबाकी के साथ हमारे कामों को बिद्दत कहते हिम्मत हो, तो इन रियालों के जिनके टुकड़ों पे पल रहे उनके भी कामों को बिद्दत बोल के बताओ। मगर रियालें मिलना बंद हो जाएंगी, क्योंकि पूरी तलब जो है वो दुनिया की है, सारी भागदौड़ दुनिया की है। अच्छा, खुद कोट टाई पैंट पहना हुआ है जाकिर नाइक भी और चमचा भी। अल्लाह बोलेंगे अबू बकर तूने कोट टाई क्यों नहीं पहना? कहीं अल्लाह क्या करे, उस वक्त ईसाई से कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी। कहेंगे ये ईसाई की औलाद कैसे आ गई, ये अपना लिबास तक नहीं बदल सके और चले सुन्नत हदीस। हाय हाय, सुन्नत और हदीस की औलाद। जैसे बड़े बहुत बड़े मुहद्दिस ऐसे हदीस के जानकार, अबे जिस बुखारी पर ये अमल करते हैं, उस इमाम बुखारी की एक बिदअत बता दूं मैं, हिम्मत हो जरा इमाम बुखारी को बिदअती बोलो, और जिस दिन इमाम बुखारी को बिदअती बोलोगे सारी बुखारी का बुखार उतर जाएगा। इसलिए कि बिदअती की एक हदीस भी मोतबर नहीं होती, याद कर लो। इमाम बुखारी की बिदअत बताओ। इमाम बुखारी खुद फरमाते हैं,
इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी शरहुल बुखारी में इसको नकल किया। कहते हैं कि मैंने जब हदीस लिखने का इरादा किया, रसूलुल्लाह की हदीसों को मैंने जमा किया तो 1,00,000 हदीसें जमा की, और फिर मैंने उसमें से हदीसों को खंगालना और छांटना शुरू किया तो 7,300 कुछ हदीसों का मैंने इंतखाब किया कि बुखारी में इन हदीसों को जगह दूँ, बुखारी में इनको लिखूं। कहते मेरे लिखने का अंदाज ये था कि मैं इसके लिए हरम गया, हरम में मैं पहुंचा और मैं जब हदीस लिखना चाहता तो 2 पहले गुस्ल करता, कपड़े तब्दील करता, फिर हरम में आता, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ता और सिर्फ 1 हदीस लिखता, फिर कलम रोक देता और दूसरी हदीस लिखने के लिए फिर घर जाता, फिर अपने क़यामगाह पर आता, फिर गुस्ल करता, फिर कपड़े तब्दील करता, फिर हरम में आता, फिर 2 रकात शुक्राना पढ़ता तो दूसरी हदीस लिखता। यानी 7,333 हदीसों के लिए 14,600 कुछ मरतबा उतनी तो रकातें पड़ी, 7,333 मरतबा गुस्ल किया। जरा ये अहले हदीस की औलाद मुझे बताए, क्या रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था कि जब मेरी हदीस लिखना तो गुस्ल करना, मेरी हदीस लिखना तो हरम में आना, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ना, उसके बाद हदीस लिखना? तो इमाम बुखारी ने क्यों लिखा, ये क्यों किया, गुस्ल क्यों कर रहे हैं, वजू क्यों कर रहे हैं, नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि बता रहे हैं कि नबी की हदीस का एहतराम है। तो जिसके एहतराम के लिए मैं शुक्र की नमाज पढ़ रहा हूं, तो जिस तारीख को वो तशरीफ लाया उस दिन में शुक्र नहीं करोगे क्या? इमाम मालिक की बिदअत बताऊं? इमाम मालिक है, हिम्मत हो तो जरा वहां फतवा लगा के बताओ। आपने अपनी कनीज से कहा है, कनीज सुनो, जब भी कोई शख्स आए तो पूछ लिया करो कि हदीस सुनने आया है कि मसला पूछने आया है। कनीज जाती है, आने वाले शख्स आते हैं, कहते हैं इमाम मालिक है, कनीज कहती है क्या बात है, शख्स क्या काम है? वो शख्स कहता मुझे रसूल एक मसला पूछना है। कनीज उसको बिठाती, सामने जो आपके बैठक का एक रूम था मेहमानों का, इमाम मालिक के ख्वाबगाह में जाती है, सलाम करती, कहती आका एक शख्स आया है, कोई मसला जानना चाहता है। आप उठते, एक मिंबर था, मिंबर पे आते, कहते शख्स पूछ क्या मसला है, वो पूछता, आप जवाब दे देते। मगर आने वाला एक शख्स आता है, कहता है कि इमाम मालिक है, कनीज कहती है क्या काम है शख्स? मुझे रसूलुल्लाह की एक हदीस सुनना है, मैं सरकार की हदीस सुनने आया हूँ। कनीज जाती, आका एक शख्स आए हैं, मैंने उनको बैठक रूम में बिठा दिया है, मेहमान के कमरे में बिठा दिया है, हुजूर हदीस सुनने आए। फरमाते बैठाओ मैं भी आता हूँ। आप गुस्ल करते हैं, कपड़े तब्दील करते हैं, उतनी देर में कनीज कुछ कोयलों को जलाकर रोशन करती है, आग जलाती है, फिर आपके वो मसनद के बाजू में लाके रख दिया जाता है। इमाम मालिक झुब्बा कुब्बा, उसके बाद इमामा, गुस्ल करके कपड़े तब्दील किए, इमामा बांधा, जुब्बा पहना, बड़ी शान से आते हैं और फिर उस आग के शोलों में कुछ ऊद डाला जाता है, कुछ लुभान डाला जाता है, पूरी मजलिस खुशबू से मुअत्तर होती है। फरमाते अब बता तुझे कौन सी हदीस सुनना है? ये हदीस रसूल का एहतराम है। मुझे बताओ क्या रसूलुल्लाह ने कहा जब भी मेरी कोई हदीस पढ़ना तो पहले ऊद जलाना, ऊद सिलगाना, गुसल करना, कपड़े बदलना, मसनद पे आना, फिर हदीस सुनाना? ये हदीसों में नहीं है। तो ये इमामों ने क्यों किया? अरे बल्कि मुस्नद अहमद में तो ये एक हदीस है कि आप ताज्जुब करोगे, ये खबीस पढ़ते कुछ नहीं है, धोखा देते हैं। फारूक आजम ने अपने ज़माने दौरे खिलाफत में एक सहाबी को मुतय्यन किया। उनका काम क्या था कि जैसे ही मगरिब की अजान होती वो नमाज के लिए आते और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद नबवी से सबसे पहले निकलते और रसूलुल्लाह के रोजे पर ऊद जलाते और पूरे रोजे रसूल को खुशबू से मुअत्तर कर देते थे। तो पूछा गया कि उमर आपने ये हुक्म क्यों दिया और ये साहबी के लिए ये ड्यूटी क्यों लगा दी और उसके लिए उनको तनख्वाह दी जाती थी? तो आपने फरमाया लोगों क्या रसूलुल्लाह की हदीस नहीं सुनी कि मगरिब के बाद दिन के फरिश्ते आसमान की तरफ जाते हैं और रात के फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ आते हैं, और नबी का रोज़ा वो है कि रोज़ाना 70 सुबह आते 70,000, रात में 70,000 आते हैं। तो खुशबू से जाने वालों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, उनको विदा करता हूँ और आने वालों का खुशबू से इस्तकबाल करता हूँ। क्या हदीस में आया था रसूल ने कहा देखो मगरिब हुई तो ऊद जलाना, फरिश्तों का इस्तकबाल खुशबू से करना? यह हज़रत उमर की बिदअत थी। तो हर काम बिदअत नहीं हो तो जो हदीस में नहीं हो, बल्कि बिदअत वो होता है जो सुन्नत के मुखालिफ हो। तो ये कौन सी सुन्नत है भाई? क्या मस्जिद नबवी की रिबिन काटी थी सरकार ने, मस्जिद कुबा की? अगर हलाली औलाद हो तो जवाब दो ना। पता चला यहाँ से वहाँ तक सब हराम के ही है क्या? कि जवाब देते ही नहीं तुम लोग। जवाब इसलिए नहीं देते कि जवाब है नहीं इनके पास, और कहते बरेलवी लोग बड़े सख्त जुमले बोलते हैं। सुन लो, हम सख्त इसलिए बोलते हैं कि तुम हमारे आका की अजमत के खिलाफ बोलते हो।
फर्क यह है कि हम तुम्हें सख्त बोलते हैं मगर तुम रसूल को सख्त बोलते हो। तुम में और हमारे बोलने में फर्क है। तो जो हमारे आका के बारे में सख्ती से बोले उसके साथ हमारी कोई मुरव्वत का सुलूक नहीं हो सकता। आइए अब एक दूसरा देखिए, जाकिर नाइक ने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया, उसके लिए भी एक खबीस को बुलाया, रिबिन कट रही है। बताइए, सहाबा इकराम मस्जिद नबी में दुकानें खोलते थे, रसूलुल्लाह को बुलाते थे, सरकार आइए उद्घाटन कर दीजिए रिबिन काट के। कोई हदीस में है? तुम जो करो सब अदा और हम जो करे सब जफा। तो अगर हिम्मत हो तो जरा हमें भी तो ये हदीसों से दिखा दो। ये हदीसों मैंने सिर्फ 2 झलकियां दिखाया। आइए इसके बाद इस नमूने की एक और जुमला सुन लीजिए, बड़ा अजीब बात है ये। इसका नाम है इमरान, मैंने नाम नहीं बताया। इमरान नाम है, हैदराबाद का है। कहाँ का है? हैदराबादी है, बाता नहीं करते हम है हैदराबादी, वो लहजा है इसका। और जाकिर नाइक का चेला है, सुनिए क्या कहता है। सबसे पहली चीज मिलादुन नबी जो लोग मनाते हैं उनका दावा यह है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मना रहे हैं, और उनका यह पेश करना है जो मिलाद नहीं मनाते वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, और जो नहीं मनाते उनका यह कहना है और मेरा भी यह कहना है कि जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता वो मिलाद मनाता है, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है वो मिलाद नहीं मनाता। कुरान में अल्लाह ने सूरह, ये पहली बात का सुन ले, फिर आगे दूसरा जवाब देता हूं। उसकी जहालत की बात देखो। का जो रफी का मिलाद मनाते हैं उनका दावा यह है कि जो रसूल से मोहब्बत करता है वो मिलाद मनाता है, और कहता है हम ये कहते हैं कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो मिलाद नहीं मनाता। मतलब ये अल्लाह का मिलाद मनाता हूँ। फिर तो अल्लाह पैदा हुआ है, लम यलिद वलम यूलद उसकी शान है। तो इसकी जहालत देखो। यानी कहता है हम अल्लाह से मोहब्बत करते इसलिए नबी का नहीं मनाते, तो फिर अल्लाह का मनाता हूँ ये। अबे जो पैदा हुआ उसी का मिलाद मनाया जाता है, और जो ज़ात पैदा होने से पाक है उसका मिलाद नहीं मनाया जा सकता। और पूरी कायनात में रब ही एक ऐसी ज़ात है कि जो पैदा नहीं हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ। बाकी जितनी चीज़ें सब पैदा हुई है, सब हादिस है। रब की ज़ात गैर हादिस है। अब उसके बाद कुरान की एक दलील, और दलील कैसी दिया उसने? बोलते ना मारे घुटना फूटे आंख। यानी कहाँ के उल्लू माँ के खपती बेटे चिराग लेके हगने को बैठे, वो दलील ला रहा है। अब सुनिए, अल्लाह ने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है, हमारी जो जो नेमतें वो तुम पर पूरी कर दी हैं, और इस्लाम से हम राजी हुए। अब ये दलील लाई कि अल्लाह ने कुरान में कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तो जब दीन मुकम्मल हो गया तो मिलाद बात की चीज है। अब ये बताओ, दीन मुकम्मल होने से पहले नबी आए कि दीन मुकम्मल होने के बाद आए? जहालत देखो। तो जब पहले आए तो मिलाद मनाना भी दीन के अंदर आ गया ना, लेकिन मारे घुटना फूटे आ। जब दीन मुकम्मल हो गया तो फिर एक काम करो, नबी ने तो नहीं कहा था कि कुरान के बाद बुखारी को दूसरे नंबर पे रख देना, तुमने क्यों रख दिया? नबी ने तो नहीं कहा था कि जमातें बनाना और ये करना। अभी सारी मैं मिसालें दे चुका हूं जो इनकी बिदअतें हैं। तो जब दीन मुकम्मल हो गया तो तू ये कोट टाई पहन करके तकरीर क्यों कर रहा है? इस तरह के स्टेज क्यों लगा रहा है? दीन तो मुकम्मल हो गया ना, दीन में ये चीजें नहीं है। फिर ये तुम जो कर रहे हो, रिबीने काट रहे हो ऑफिसों के, दीन तो मुकम्मल हो गया ना, तो फिर ये क्यों कर रहे हो? अब आइए एक साहब को देखेंगे तो मर चुके हैं, लेकिन हम इनका रद्द करेंगे तो कब्र में कुछ तो कोड़े बरसने ज्यादा मतलब तादाद बढ़ जाएंगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। लेकिन इनके मानने वाले तो जिंदा है, बहरहाल वो चाहे तो जवाब दे सकते हैं। नाम है डॉक्टर इसरार अहमद। आंखें तो ऐसे निकालते ये बाहर कि बिल्कुल लगता है कि गिर जाएंगी निकल के। देखिए इसरार अहमद क्या कहते हैं। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलूना मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करदा रिवायात है, अपनी ही इजाद करदा बिदआत है, अपनी ही इजाद करदा रसूमात है, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की इताअत है ना रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन,
तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुव मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। वही 3 दर्जे। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुव मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलक़ल्ब, वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। नफरत देखिए आपने, एक एक जुमले पे बहस करे। पहला जुमला, ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है। भाई नई नहीं है, बहुत पुरानी है, 1400 साल पुरानी है। और 14 नहीं मानता तो कम से कम इमाम तिरमिजी से ही मान लो। तो इमाम तिरमिजी ने जामे तिरमिजी में एक बाब ही कायम किया और बाब का ही नाम रखा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिजी की दूसरी जिल्द में इमाम तिरमिजी का बाब का ही नाम है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कम से कम वहीं से मान ले। और अगर वो भी नहीं मानते तो कम से कम इमाम तिरमिजी को बिदअती बोल दो फिर। तो पहला तो इसने कहा कि नबी की मिलाद मनाना एक नई ईद हो गई है। जनाब ये नई ईद नहीं है, बहुत पुरानी है। अब कितनी पुरानी आई है मैं बताता हूं दलील। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 किताबुस सियाम और हदीस नंबर 1900 है। हदीस के रावी अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, अन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, कहते हैं कदीमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए। फरअल यहूदा तसमू यौम आशूरा, तो मदीने में सरकार ने देखा कि यहूदी लोग आशूरे के दिन 10 मुहर्रम की तारीख को रोज़ा रखे हुए हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। फ़क़ाला मा हाज़ा, अल्लाह के नबी ने उन यहूदियों से पूछा कि आखिर ये क्या बात है, आज ऐसा क्यों हुआ है कि तुम खुश हो और रोज़े रखे हो, ये क्या है। क़ालू, उन्होंने कहा हाज़ा यौमुन सालिहुन, हाज़ा यौमुन नजीउल्लाह बनी इसराइला मिन उदूहिम फसामहु मूसा। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज का दिन बड़ा नेक और मुबारक दिन है। उन्होंने उस दिन को क्या कहा, आशूरे के दिन को, ये मुबारक दिन है, अच्छा दिन है। क्यों? इस तारीख को, इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को यानी बनी इसराइल को फिरौन से नजात अता फरमाई थी। फिरौन की कौम को, फिरौन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा की कौम को नजात दी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके शुक्र में रोजा रखा था। उस तारीख को आज तक हम याद रखते हैं, उस तारीख को आज तक हम याद बनाते हैं। काला फ़अना अहक्कु बि मूसा मिनकुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहूदियों, मूसा से तुमसे ज्यादा हम हक रखते हैं। तुम तो झूठे हो, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने के दावे करते हो, मूसा अलैहिस्सलाम पर हमारा ज्यादा तुमसे हक है। फ़समाहु व अमरा बेसियाम ही, तो नबी ने सहाबा से कहा ये एक रोजा रखते हैं, तुम भी खुशी का इज़हार करो और 2 रोजे रखो। 2 रोजे क्यों रखो? ताकि इनकी मुखालिफत हो। अब बताइए, नबी के जो सहाबा थे, जो कौम यानी कुरैश के लोग थे या मक्का और मदीने के लोग थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नजात दी थी फिरौन से कि कौम बनी इसराइल को दी थी? दोनों में से किसको दी गई थी? खुशी तो उनकी थी। ये क्यों खुशी मना रहे हैं? तो ये खुशी मना रहे इसलिए कि नबी ने ज़हन दिया कि खुशी मूसा के लिए थी, मूसा के कौम के लिए थी, मगर हम भी मूसा के मानने वाले हैं तो उनके खुशी के दिन को हम भी मनाएंगे। तो जब मूसा की कौम के खुशी के दिन को मनाया गया, तो जिस दिन खुद खास इस उम्मत में नबी मबूस किए, वो दिन क्यों खुशी का नहीं होगा? वो दिन क्यों ईद का नहीं होगा? आइए, चुनांचे हुजूर के हुक्म से उन्होंने साहबा ने रोजे रखे। इस हदीस को बुखारी के अलावा इमाम मुस्लिम ने भी लिखा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 795, हदीस नंबर 2554 पर, और सुनाने अबू दाऊद में इमाम अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा 326 हदीस 2444, इमाम नसाई ने सुनाने कुबरा में, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद अहमद में, इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में, और इब्न कसीर ने अपनी तफसीर कुरान में इस हदीस को लाया। अब आइए, एक खास जुमला यहाँ एक हदीस में बता रहा हूँ, क्योंकि उसका कहना यह है इसरार अहमद का कि मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है। मतलब ये लफ्ज़ ईद का इस्तेमाल पे उनको एतराज़ है। अब आइए ये हदीस सुनिए। ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है, सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 796 हदीस नंबर 2556। काला अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु,
अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं काना यौम आशूरा यौमन तुअज़्ज़िमुहुल यहूद, कहते हैं कि आशूरे के दिन यहूदी बड़े उस दिन की ताजीब किया करते थे, उस दिन का बड़ा एहतराम करते थे, आशूरे के दिन का 10 मुहर्रमुल हराम को। वत्तखिज़ुहु ईदा, और उस दिन वो ईद मनाते थे। वत्तखिज़ु ईदा, उस दिन को उन्होंने ईद डिक्लेयर कर रखा था। वो कौम बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, यहूदियों की ईद का दिन था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमहु अंतुम, सरकार ने फरमाया तुम भी इस दिन ईद मनाओ और शुक्र में रोजा रखो। तो जिस तारीख को मूसा की कौम को नजात मिली फिरौन जैसे जालिम से, वो दिन उस कौम के लिए ईद बन गया। तो जिस तारीख को पूरी जुल्मात और जलालत को नबी के जरिए नजात मिली, वो दिन ईद नहीं होगा। और नबी ने अगर मूसा की कौम की तारीख को ईद डिक्लेयर किया और उसे ईद मनाया, तो नबी जिस दिन तशरीफ लाए वो दिन ईद क्यों नहीं होगा? लिहाजा वो ज्यादा हक रखता है इससे कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जिस तारीख को आज़ाद हुई फिरौन से, उससे ज्यादा वो दिन हक रखता है जिस तारीख को रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, कि उसे ईद करार दिया जाए। इस हदीस को मुस्लिम के अलावा बुखारी ने भी लिखा, जिल्द 1 किताब उस्सियाम में हदीस नंबर 1901। इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लाया, जिल्द 2 सफ़ा 159 हदीस 2848। इमाम ताहवी ने शरह मानिउल आसार जिल्द 2 सफ़ा 46 पर, इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में भी इसको लाया। अब आइए, इसरार अहमद का एक दूसरा जुमला था कि क्या इसका हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया कि मिलादुन नबी मनाओ? क्या सहाबा ने मनाया? आइए, खुद नबी ने अपना दिन मनाया है। और कहाँ मनाया है, इस हदीस को सुन लीजिए। मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम की जिल्द नंबर 2 किताब उस्सियाम हदीस नंबर 2646। अन अबी कतादतल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमी यौमिल इस्नैन। अबू कतादा अंसारी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के रोज रोजा रखते थे। हर पीर को, यानी हर हफ्ते का जब पीर आता तो आप रोजा रखते, यानी महीने में 4 रोजे तो आपके होते ही थे कम अज कम। तो सरकार से कहते हैं कि पूछा गया, सोइला, आपसे पूछा गया, अन सौमी यौमिल इस्नैन, के अल्लाह के नबी आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? ये रोजा आप कभी छोड़ते नहीं है सरकार, इसकी क्या वजह है? फ़क़ाल, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फीही उलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, मैं इस दिन को रोजा इसलिए रखता हूँ और इस दिन को इसलिए याद मनाता हूँ कि इसी तारीख को, इसी दिन को मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई थी। यानी नबी ने बताया कि जो तारीख मेरी पैदाइश की है, यानी जो दिन मेरी पैदाइश का है, वो शुक्र का दिन है, भुलाने का दिन नहीं है। मगर यहाँ वहाबी लोग कुछ इतराज करते हैं कि भाई नबी ने तो रोजा रख के बनाया, तुम तो सबीले लगाते हो, तुम लोग सबीले लगाते हो, खाने बांटते हो, तो तुम रोजा क्यों नहीं रखते? तो उसका जवाब सुन लीजिए, ये रोजा नफली है, नफली में ताकीद नहीं है कि रखा जाए। तो दोनों तरह से जायज है, चाहे तो रोजा रखे, चाहे तो खा पी के जश्न मनाए, दोनों इजाजत है, दोनों तरह की इजाजत है। तो जिसको अल्लाह तौफीक दे वो रोजा रख के खुशी मनाए, और जो चाहे कि नहीं आज तो खा पी के जश्न मनाऊंगा, तो उसकी भी इजाजत है, क्योंकि शरीयत में उसकी भी ममानियत नहीं है और ना रोजा रखने की ताकीद है। सरकार ने मगर रोजा रख के ये तो बता दिया कि ये दिन भुलाने लायक नहीं है, फरामोश करने लायक नहीं है। जिस तारीख को मैं पैदा हुआ, मैं शुक्र अल्लाह का करता हूं, तो जिस तारीख और जिस दिन को मैं तुम्हें मैसर आया, तुम क्यों भूलते हो उस दिन को? तो तुम क्यों नाशुक्रे बनते हो? इस हदीस को मुस्लिम के अलावा इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद अहमद जिल्द 5 सफ़ा 296 हदीस नंबर 22,590 पे भी लिखा। इमाम बहकी ने सुनन कुबरा जिल्द 4 सफ़ा 286 हदीस नंबर 8182 पे लाया। इमाम नसाई ने सुनन कुबरा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 146 हदीस नंबर 2777। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अल मुसन्नफ़, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, उन्होंने अल मुसन्नफ़ जिल्द 4 सफ़ा 256 हदीस नंबर 7865। अब आइए नबी पाक की हदीस सुने जिसमें सरकार खुद अपनी मिलाद का जिक्र कर रहे हैं। वन अबी अमामता रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अबू अमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कुल तो या नबी अल्लाही मा काना अव्वलो बदी अमरिक, ए अल्लाह के नबी आप उस तारीख के बारे में बताइए जिस तारीख को आप पैदा हुए। वो कहते हैं मैंने नबी पाक से अर्ज किया, अबू मामा कहते हैं कि या रसूलल्लाह आप अपनी मिलाद का जिक्र कीजिए, अपनी पैदाइश के बारे में कुछ बताइए। क़ाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया दावत अबी इब्राहीम,
कहा मैं इब्राहिम की दुआ हूं। इब्राहिम की कौन सी दुआ है? जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को लेकर खाने काबा की तामीर की और अल्लाह का घर तामीर हो गया तो सजदे में गिरे, अर्ज किया खाली के कायनात, मेरी जो काम किया है या जो मैंने ये खिदमत अंजाम दी है मौला, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा और लोगों को दावत दे रब्बे कायनात, उनके दिल इसके घर की तरफ, इसके तवाफ की तरफ मोड़ दे। ये दुआ की उन्होंने। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम तेरी इस खिदमत को हमने कबूल किया, तेरे बेटे इस्माइल की भी खिदमत को कबूल किया। मैं एक आखिरी ऐसा नबी भेजूंगा जो तमाम अंबिया से अफजल होगा, सबसे अफजल व आला होगा और उसकी उम्मत तमाम नबियों से अफजल होंगी। मैं उस उम्मत पर हज को फर्ज कर दूंगा जो इस घर का तवाफ करेंगी। और अब तबारक व तआला ने अपने महबूब की सिफात बयान की, खूबियाँ बयान की। उसको सुनकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, कितना अजीम नबी। तो सजदे में गिरे, अर्ज़ किया खालिक कायनात, अगर ये खिदमत तेरी बारगाह में कबूल है तो इसका इनाम तेरा खलील ये चाहता है कि उस नबी को मेरी नस्ल में पैदा फरमा, वो नबी मेरी नस्ल में जहाँ तशरीफ लाए। तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम तेरी हमने दुआ कबूल की, इस्माइल की नस्ल से ही उस नबी को मबूस करूँगा। तो आप हज़रत इस्माइल की हज़रत इब्राहिम की नस्ल में पैदा हुए। तो सरकार कहते हैं, मैं इब्राहिम की दुआ हूँ कि इब्राहिम ने मेरे लिए दुआ मांगी, वह बुशरा ईसा, और मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी अपने हवारियों को कि मेरे बाद सबसे अजीम नबी तशरीफ लाने वाला है और मैं जब चला जाऊंगा तो मेरे बाद वो तशरीफ लाएंगा जो कायनात में तमाम नबियों में सबसे अफजल है। फरमाया, मैं ईसा की बशारत हूँ। वराअत उम्मी अन्नहु यखरुजु मिन्हा नूरुन अदाअत मिन्हु कुसूरुश शाम। और फरमाया, जिस वक्त मैं पैदा हुआ मेरी वालिदा मोहतरमा ने एक नूर को देखा जो उनसे जाहिर हुआ, यानी सरकार की खुद जात थी। कहा कि मैं एक नूर की शक्ल में अपनी वालिदा से जाहिर हुआ और उसकी रोशनी में, उसकी बिनाई रोशनी और उसकी शुआओं के अंदर मेरी वालिदा ने शाम के महलात को देख लिया। ये नबी अपनी मिलाद का जिक्र कर रहे हैं, वरना अगर मिलादुन नबी का जिक्र करना कोई अहम नहीं होता तो साथ जब पूछा अबू कत अमामा ने, या रसूलुल्लाह अपनी मिलाद मनाए, तो हुजूर कहते अरे ये क्या है, मिलाद मनाना, मिलाद का जिक्र करना बिदअत है। नमाज दे रहा हूँ ले लो, रोजा दे रहा हूँ ले लो, मैं पैदा हुआ कैसे हुआ इससे क्या मतलब तुमको। नबी ने ये नहीं कहा, बल्कि अपनी विलादत का जिक्र किया, बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ एक नूर जाहिर हुआ, उस नूर की रोशनी में मेरी वालिदा ने शाम के महलों को देख लिया। मुल्क शाम कहाँ है, जिसको सीरिया कहते हैं, मदीना मक्का कहाँ है, हज़ारों मील का फासला है, यानी इतने दूर तक मेरी वालिदा ने देख लिया। तो ये आप मिलाद का जिक्र कर रहे हैं। और इस हदीस को मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लाया और इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 2 सफ़ा 656 हदीस नंबर 4174 पर, और इसको इमाम